हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें दो तीन टॉपिक आपके कंप्लीट होने वाले हैं और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। इसके बिना साथियों आपकी चीजें अधूरी रहेगी। मतलब दोस्तों इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे खनिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा और कोयले के बारे में और लिग्नाइट, मतलब जितने भी प्रकार होने वाले हैं खनिज में वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, बस आपको एंड तक बने रहेगा। ठीक है, लास्ट तक दोस्तों आपको काफी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी। ठीक है, और मैंने जितनी हो सके साथियों सारा कोशिश करके सारा कंटेंट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, तो एंड तक बने रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिजों की। ठीक है, तो खनिज याद रखना साथियों, जो राजस्थान में खनिज के प्रकार वो 81 प्रकार के हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि कितने का उत्खनन होता है, तो याद रखना 58 का होता है वर्तमान में, न कि 57 का। ठीक है, 57 मत करके आ जाना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आजकल जो ऑप्शन है वो भी पास पास ही होते हैं, मतलब 56, 57, 58। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो है 58, मतलब 81 प्रकार के खनिज होते हैं, जिसमें दोस्तों उत्खनन 58 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान। देखो, राजस्थान राज्य खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1949 में। ये क्वेश्चन काफी बार बना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खान और खनिज से रिलेटेड जितने भी दोस्तों संस्थान है या स्थापना है और जितने भी इससे रिलेटेड चीजें वो मैं दोस्तों इस क्लास में कवर करवा दूंगा। ठीक है, लास्ट में आपको पता चलेगा कि कितना कंटेंट हमने पढ़ लिया है। खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें, देखो खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना और मुख्यालय, ठीक है, याद रखना। देखो एक तो निदेशालय हो जाएगा, ठीक है, और विभाग, विभाग और निदेशालय दोनों जयपुर के अंदर ही है। लेकिन अगर पूछे कि खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना, तो वो 1949 हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ याद कराता चलूंगा कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे सर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 58 प्रकार के उत्खनन होते हैं। ठीक है, खान एवं भू विज्ञान की स्थापना, ठीक है, विभाग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, 1949 याद रखना, और निदेशालय भी जयपुर ही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अब आगे। आज का जो कंटेंट पढ़ोगे साथियों काफी मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, लास्ट तक। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, ठीक है, देखो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास और खान एवं भू विज्ञान विभाग और निदेशालय ये जयपुर के अंदर है। तीनों को याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास तो ये जयपुर के अंदर हो जाएगा। और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड याद रखना 27 सितंबर 1979 के अंदर, 27 सितंबर 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो नाम चेंज किया गया था वो 20 फरवरी 2003 को चेंज किया गया था। ये क्वेश्चन आया भी है, तो इसको अच्छी तरीके रख लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिस जिस क्वेश्चन को देखो नोट करते चलो, मतलब जिस पे पीवाई लिख दूं तो ऐसा समझ जाना कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इस क्लास को लेने के बाद आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन लगाओ, देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, और नहीं बनता तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि ये क्वेश्चन इससे बाहर है। ठीक है, अधिकांश साथियों की 99% चीजें बन जाएगी आपकी। चलो भाई, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड 27 सितंबर 1979 के अंदर। ठीक है, और इसका जो विलय हुआ था, विलय याद रखना। ठीक है, विलय की बात करता हूं तो विलय, ठीक है, तो विलय हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो 20 फरवरी 2003, प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है। अब बात करते हैं साथियों आगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, थोड़ी बहुत मेहनत भाई आप भाई के लिए आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल देखो देखो खनिज से अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब स्थापना में से अगर चीजें पूछी जाती है तो याद रखना ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे भू खान एवं भू विज्ञान, ठीक है, उसके विभाग की जो स्थापना 1949 में हुई थी, और वहाँ कहाँ पर, तो आप बोलोगे सर जयपुर के अंदर। निदेशालय कहाँ, जयपुर के अंदर। अन्वेषण कहाँ, तो आप बोलोगे सर वो भी जयपुर के अंदर। ठीक है, तो अन्वेषण न्यास भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और ये याद रखना, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड तो 30 अक्टूबर 1934 की स्थापना हो जाएगी, और ये उदयपुर में है। ठीक है, ये डिफरेंट है, बस ये आपको याद रखना है कि ये उदयपुर में है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड। ठीक है, जो भी चीज हम पढ़ते चलेंगे साथ का साथ रिवाइज करते चलेंगे। लास्ट में दोस्तों जितने भी खनिज होंगे साथियों सब आपके सामने आ जाएंगे, और आपको दोस्तों काफी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी। ठीक है,
और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ये चीज याद रखना कि इसमें तो देखो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, और यहाँ पर है क्या, खनिज भी है और खान भी है। अगर पूछे कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, तो अपना आंसर हो जाएगा 1979। और अगर पूछे कि खान भी उसके साथ में है, मतलब राजस्थान राज्य खान और खनिज, खान और खनिज दोनों की बात कर रहे हैं लिमिटेड की, तो ये हो जाएगा उदयपुर के अंदर, और 30 सितंबर 1974, ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ। ठीक है, अप्रधान खनिजों में जो राजस्थान का स्थान है, ये याद रखना। देखो ये जितने भी फैक्ट है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अप्रधान खनिजों में राजस्थान का जो स्थान है वो पहला है, और खानों की दृष्टि से 8वां स्थान है। पहला जो स्थान है वो एमपी का है। ठीक है, और खनिज किस्मों की दृष्टि से देखो कितने किस्में हैं, मतलब सर्वाधिक जो किस्में हैं वो राजस्थान में पाई जाती है, तो पहला स्थान हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, और खनिज भंडारों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अगर पहला पूछे तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रधान में पहला, खानों की दृष्टि से 8वां, खानों की दृष्टि से 8वां, पहला एमपी हो जाएगा। किस्मों की दृष्टि से पहला है, और भंडारों की दृष्टि से सेकंड है, और पहला हो जाएगा झारखंड। ठीक है, इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अप्रधान में पहला हो जाएगा, खानों की दृष्टि से 8वां हो जाएगा, खानों की दृष्टि से 8वां हो जाएगा। और किस्में है जो सर्वाधिक राजस्थान में किस्में पाई जाती है खानों की, खनिज की, सॉरी, और कौन कौन सी पाई जाती है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो किस्मों में तो पहला हो जाएगा भंडारों में, देखो भंडारों में पहला झारखंड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, खानों में 8वां है, पहला एमपी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आप आगे। चलो भाई, अलोह है, अलोह में पहला है, और लोहे में चौथा स्थान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो जिसके आगे ए है तो वो पहला है, मतलब ए से शुरू से स्टार्ट है, तो मतलब ये पहला स्थान हो जाएगा, अटकना मत। ठीक है, बस कंफ्यूज मत होना। जिसको देखो एलो है, पहले ए है, तो उसमें पहला हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं जो राजस्थान है। पहले देखो किस किस खनिज में पहला स्थान है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से एकाधिकार की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से एकाधिकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रथम स्थान की बात करते हैं, तो याद रखना संगमरमर हो जाएगा, रॉक फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर, रॉक फास्फेट, अबेस्टस, टंगस्टन। ठीक है, अबेस्टस, टंगस्टन, ये आपको याद रखना है। और सोप स्टोन और सैंड स्टोन और बाल क्ले, और बाल क्ले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, सोप स्टोन, सैंड स्टोन, बाल क्ले और केओलिन, ये स्थान में प्रथम स्थान है। प्रमुख उत्पादन फेल्सपार, फ्लोराइट, गेरू, स्टोटाइट और फायर कले, ये याद रखना। देखो सीक्वेंस में चीजें याद रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों घसड़ बढ़, अगर काफी चीजें मैं आपको इसके अंदर क्रम वाइज नहीं बताऊं, तो मतलब काफी चीजें इधर की उधर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने स्थापना पढ़ ली, जो जो इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन सा स्थान है वो हमने देखा है। तो संगमरमर, रॉक फास्फेट, अबेस्टस, संगमरमर, रॉक फास्फेट, अबेस्टस, टंगस्टन और सोपस्टोन, सैंडस्टोन, बालकले और केओलिन। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, प्रमुख उत्पादन की हमने बात ही कर ली थी। ठीक है, अग्रणी स्थान याद रखना, सीमेंट ग्रेड हो जाएगा, स्टील ग्रेड हो जाएगा और चूना पत्थर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान किस में अग्रणी है, तो सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और चूना पत्थर ऑप्शन में देख लेना, उस हिसाब से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो धात्विक, धात्विक देखो दो प्रकार से इनको बांटा गया है, एक तो धात्विक हो जाएगा और एक अधात्विक हो जाएगा। देखो धात्विक में दो खनिज होंगे, एक तो लौह हो जाएगा और एक अलोह हो जाएगा। अलोह में आपको बात पता होगी कि जिसके आगे ए है उसमें उसमें पहला स्थान है, और जिसके आगे ए नहीं है वो चौथा स्थान है। ठीक है, तो लोह याद रखना, देखो के एलिमेंट याद रखना। देखो लोहे की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा। देखो लोह में काफी बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी धातु है जो लोह धात्विक है, तो याद रखना। देखो के एलिमेंटी, के एलिमेंटी, देखो चीजें रिलेट करके याद रखना। देखो सबसे पहले बात करते हैं कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन और टाइटेनियम। ठीक है, ये लोह धात्विक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखो के एलिमेंटी, तो कैसे हो जाएगा, कोबाल्ट, फिर क्रोमियम, ठीक है, फिर लोहा, फिर मैग्नीज, फिर निकिल, फिर टंगस्टन और टाइटेनियम, टंगस्टन और टाइटेनियम। ठीक है, तो के एलिमेंटी याद रखना, ये ट्रिक है। ठीक है, दो तीन बार बोलना, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा हार्ड ट्रिक है नहीं, के एलिमेंटी। ठीक है, अगर लोह याद हो गया तो धात्विक अगर याद, देखो अलोह याद भी नहीं रहा तो भी आप एक अंदाजे से करके आ जाओगे कि लोह में ये है, तो
उस हिसाब से एलओ में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। देखो लोहे में क्या हो जाएगा, एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, के एलिमेंट ही। ठीक है, तो कोबाल्ट हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, और टंगस्टन हो जाएगा, और टाइटेनियम हो जाएगा। ठीक है, के एलिमेंट ही, कोबाल्ट, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, निकल और टंगस्टन। उसके बाद एलोन बात करें तो सोना हो जाएगा। ठीक है, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सीसा, जस्ता। ठीक है, चार है, ये से याद हो जाएंगे आपको। देखो पहले तो सोना हो जाएगा, सोना के साथ चिपक के आ गया क्या, चांदी आ गया, फिर प्लेटिनियम और सीसा, जस्ता, बस। ठीक है, इतना याद रख लेना, चार ही चीजें हैं, तो उनको याद रखने में कोई ज़्यादा भारी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सीसा, देखो सोना, चांदी, और चलो यार, सोना, चांदी, प्लेटिनम और सीसा, जस्ता। चलो भाई अब बात करते हैं। और देखो तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और पारा। ठीक है, ये सभी एलो की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो लोह को याद रख लेना। तो अगर लोह को अगर आपने चित्र के याद रख लिया तो दोस्तों आपको दोस्तों एलो में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अधातु में कौन कौन से आते हैं, जो धातु नहीं, तो ये हो जाएगा अभ्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा, खनिज। ठीक है, जिसमें कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी अधातु के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अधातु में अभ्रक। ठीक है, अधातु में अभ्रक आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा, क्ले आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, और खनिज, ऊर्जा, खनिज आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी अधातु के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखो एक तो ये याद रखना कि कौन से में एकाधिकार है, कौन से में पहला स्थान है। ठीक है, धातु में कौन सा है, अधातु में कौन सा है। ठीक है, और क्रम याद रख लेना, स्थान याद रख लेना कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। देखो एलोह में तो पहला है, और लोहे में हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है, जो लोहे की बात थी, हमने बात कर ली थी के एलिमेंट। ठीक है, तो कोबाल्ट, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, निकिल, ठीक है, टंगस्टन, टाइटेनियम, ये लोहा में हो जाएगा, और जो बाकी बचा है वो एलो में हो जाएगा। ठीक है, अधात्विक। ठीक है, तो अभ्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा, खनिज, ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, अधात्विक के अंदर। चलो भाई बढ़ते हैं अब एक अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% है। ठीक है, और लगभग दोस्तों इसमें जितने भी ये खनिज रहने वाले हैं, इनको अच्छी तरीके से घोल के पी जाना। ठीक है, इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। देखो सबसे पहले तो देखो ये तीन चार चीजें, इनको तो अच्छी तरीके से रख लेना। देखो ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो वोलेस्टनाइट। ठीक है, वोलेस्टनाइट में एक अधिकार है, उसके बाद सेलेनाइट, उसके बाद गार्नेट और टंगस्टन। ठीक है, और फ्लोराइट। इन पांचों को अच्छी तरीके याद रखना। बाकी दोस्तों संगमरमर में है ही। ठीक है, और बाकी में दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन इनको तो अच्छी तरीके से याद रख लेना। और एक कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट, इनको भी अच्छे तरीके याद रखना। ये जितने भी धातु होने वाले, देखो काफी बार इनमें से क्वेश्चन बना है सीधा सीधा। ठीक है, चार पांच धातु दे दी जाती है, और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन से में एकाधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से में एकाधिकार है। तो देखो सबसे पहले वोलेस्टाइन याद रखना, उसके बाद सेलेनाइट, गार्नेट, टंगस्टन, सेलेनाइट, गार्नेट, टंगस्टन। ठीक है, तो वोलेस्टाइनाइट, सेलेनाइट, वोलेस्टाइनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट। ठीक है, उसके बाद टंगस्टन हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्लोराइट, संगमरमर, घिया पत्थर, सीसा, जस्ता और कंस्टेंट, जास्पर, जिप्सम। ठीक है, कैल्साइट, जस्ता, कंस्टेंट, एबेस्टास, सोपस्टोन और रॉक फास्फेट। इनको जो अच्छी तरीके से घोल के पी जाना। ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कंटेंट हमने पढ़ा है, और कंटेंट में क्या क्या चीजें काम की भी थी या नहीं थी। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों अपनी क्लास लेने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी चीजें इससे बाहर है, या कौन कौन सी चीजें वाक्य में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो बस मैं पूरी अपनी ईमानदारी से आपको चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है आप पढ़ो तो ठीक है, बाकी मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, और बाकी को और भी चीज रह जाती है तो आप बताना कि ये चीज रह गई, मैं और भी सुधार करूंगा चीजों में। ठीक है, एकाधिकार, एकाधिकार में बात कर, देखो एकाधिकार मतलब 100% के आसपास। तो देखो वोलेस्टाइनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट, वोलेस्टाइनाइट याद रखना, वोलेस्टाइनाइट तो आपको याद होगा, फिर सेलेनाइट हो जाएगा, फिर टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लोराइट याद रखना, और फिर संगमरमर, घिया पत्थर, सीसा, जस्ता, कंस्टेंट, जास्पर, जिप्सम। ठीक है, कैल्साइट, जस्ता और कंस्टेंट दो बार हो गए ना, और अबेस्टास, सोपस्टोन और रॉक फास्फेट, इनको याद रख लेना।
ठीक है, अब चलते हैं धातु की ओर। कौन कौन से धातु कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से धातु की क्या क्या विशेषता है, और कौन कौन से धातु में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट धातु है दोस्तों मैंने पहले ली है, जिनमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तांबा हुआ, लोहा हुआ, ठीक है, सीसा जस्ता हुआ, और मैग्नीज हुआ। ठीक है, तो ये चार पांच धातु हैं, इनको तो अच्छी तरीके से रट जाना, बाकी और चीजें आप पढ़ो या ना पढ़ो, इनको तो अच्छी तरीके से रट लेना। इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाता है। चलो भाई, लोहा की बात करता हूँ। लोहा, ठीक है, देखो काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किस प्रकार का या किस किस्म का लोहा पाया जाता है, तो याद रखना हेमेटाइट प्रकार का राजस्थान में पाया जाता है। वैसे देखो दो प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो जो राजस्थान में है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। और राजस्थान में भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, अगर देखो सबसे पहले क्रम याद रखें तो ठीक है, नहीं तो देखो क्रम पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको याद रखना, देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, दो तीन जो खन है इनको अच्छे तरीके याद रख लेना, या स्थान याद रख लेना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर में। ठीक है, जो मेरिजा बनोला है वो लोहा ऑक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 200 जगह निमरा रायसोला हो जाएगा। ठीक है, झुंझुनू हो जाएगा खोदरीबा, और उदयपुर हो जाएगा नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, और भीलवाड़ा हो जाएगा तिरंगा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी लोहे की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पढ़ी है, इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो लोहा में याद रखना साथियों, राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का कहाँ कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर जयपुर में है, एक तो मेरिजा बनोला। ठीक है, काफी बार पूछा गया कि मेरिजा बनोला जो खान है वो किस खनिज से संबंधित है, तो वो हो जाएगा लोहा से। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है दौसा की, तो ठीक है, तो निमरा रायसला ये दौसा में हो जाएगा। फिर उसके खोदरीबा अलवर हो जाएगा, सॉरी डाबला सिंगाना ये हो जाएगा झुंझुनू। ठीक है, उसके बाद नाथरा के पाल और थोरवंडेर, और ये याद रखना भीलवाड़ा में जो तिरंगा क्षेत्र वो लो ऑक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीलवाड़ा में जो तिरंगा क्षेत्र है वो लो ऑक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई, उसके बाद बात करते हैं और क्या है इंपोर्टेंट चीज। ठीक है, भीलवाड़ा में जो देखो धूलखेड़ा जेपिया है उसमें लो एस्क के भंडार मिले हैं, और राजस्थान में पहला अयस्क परिसंस्करण संयंत्र की पहाड़ी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, जिंदल लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई थी 2011 के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो याद रखना, देखो लो ऑक्साइड में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहने वाली है इनको अच्छी तरीके से घोल के पी जाना। ठीक है, जैसे लोहा में तो आप बोलोगे सर जो राजस्थान में लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, तो आप बोलोगे सर जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर कौन सा, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, उसके बाद तांबा पढ़ेंगे। चलो भाई आप लोहा ऑक्साइड की बात करते हैं। देखो लोहा ऑक्साइड में सर्वाधिक जयपुर के अंदर मेरिजा बनोला। ठीक है, फिर निमला रायसोला दौसा, फिर डाबला सिंगाना झुंझुनू। ठीक है, और फिर उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, नात्रा की पाल थुरखंडेर हो जाएगा। और उसके बाद जो तिरंगा क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में जो लोहा ऑक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद बात करते हैं तांबा की। ठीक है, तो तांबा, देखो तांबा को अच्छी तरीके से याद रख लेना, और इससे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। देखो राजस्थान तांबे के मामले में सेकंड स्थान है, और जो परसेंटेज है वो 32% है, और संसाधनों की दृष्टि से 54% है। ठीक है, राजस्थान जो तांबा है उसमें दोस्तों सेकंड नंबर पे है, तांबा सेकंड नंबर पे है। और जो कितना परसेंटेज एकल कवर करता है राजस्थान, तो 32% एकल कवर करता है। और संसाधनों की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूँ तो 54% याद रखना। राजस्थान तांबे में सेकंड स्थान है, 32% कवर करता है। ठीक है, सेकंड स्थान लेने के लिए, और संसाधनों में जो हिस्सा है वो 54% है। ठीक है, कौन कौन से चट्टानों से इनका निर्माण होता है, आग्नेय अवसादी और कायांत्रिक। ठीक है, आग्नेय अवसादी और कायांत्रिक, और ये याद रखना, देखो मदान व कुदान क्षेत्र तांबा से रिलेटेड है, गोलिया व हनुतिया। ठीक है, गोलिया व हनुतिया, गोलिया व हनुतिया और अकवाली निक्षेप ये तांबा से रिलेटेड, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो मैंने स्टार्टिंग में इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो याद रखना जो मदाना मदान कुदान क्षेत्र है वो तांबा से रिलेटेड है, सीधा सीधा पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, और लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने यहीं पर ऐड कर दिया है। ठीक है, जितने में मुझसे दोस्तों चीज़ें हो सकती है, और जितना मैं दोस्तों कंटेंट ऐड कर सकता हूँ सारी चीज़ें आपके सामने लाया हूँ, मतलब 90% या तो यहाँ से चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो मदान कुदान क्षेत्र है वो तांबा से रिलेटेड है। उसके बाद गोलिया व हनूतिया किससे रिलेटेड है, तो वो भी तांबा से ही रिलेटेड है। अकवाली निक्षेप किससे रिलेटेड है, तो वो तांबा से रिलेटेड है। तीनों को याद रखना, मदान कुदान, ठीक है, गोलिया हनूतिया। ठीक है, मदान कुदान, गोलिया हनूतिया और अकवाली निक्षेप ये तांबा से रिलेटेड है। विस्तार, देखो विस्तार में बात करते हैं, और इनकी जो एक कंपनी है, मतलब जो राजस्थान में संचालित है तांबा की,
तो याद रखना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 को हुई थी, 9 नवंबर 1967 को हुई थी। याद रखना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, 1967, कब, 1967 में, 9 नवंबर 1967, याद रखना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। तो चले आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट को भाई को दिखाओ यारो, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और मैं कोशिश करूँ कि आपके दोस्तों और भी चीज़ें बेहतर तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। चलो आ जाओ, झुंझुनू। देखो अगर तांबा की बात हो ना तो झुंझुनू को पहले स्थान पे रखना, सीधा ही याद रखना। देखो जैसे कुछ फैक्ट हैं जो सीधा मतलब सीधा हिट करते हैं, जैसे तांबा हुआ तो खेतड़ी झुंझुनू हो गया, अब्रक हुआ भीलवाड़ा हो गया, ठीक है, सीसा जस्ता हुआ, ठीक है, तो सीसा जस्ता हुआ, तो इनमें जो प्रमुख प्रमुख खाने उनको तो अच्छी तरीके से याद रखना। जैसे लोहा हुआ तो महरिजा बनोला जयपुर हो जाएगा, ठीक है, तो पहली दूसरी खान को तो अच्छी तरीके याद रखना। देखो पूरा कंटेंट अगर याद भी नहीं हो तो पहले दूसरे को तो एक बार अंदाजन से आपको याद रखना है। चलो भाई, झुंझुनू, झुंझुनू में कौन कौन सी जो खाने हैं वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो कोहलन, कोहलन याद रखना, कोहलन, कौन सी, कोहलन, ये कहाँ पर है, झुंझुनू में, ठीक है। खेतड़ी सिंघाना आपको पता होगा, और चांदमारी भी झुंझुनू के अंदर ही है। कहाँ पर है, चांदमारी झुंझुनू के अंदर ही है, ठीक है। तो याद रखना एक तो चांदमारी को और एक कोहलन को, चांदमारी और कोहलन इन दोनों को याद रख लेना आपके एग्जाम की दृष्टि। खेतड़ी सभी को पता है कि खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद देखो खोदरीबा, ये अलवर के अंदर है, और बन्नों की ढाणी, ठीक है, बन्नों की ढाणी जो प्रसिद्ध है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और उदयपुर में अंजनी सलुम्बर, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में मांगोल, चित्तौड़गढ़ में मांगोल हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखो तांबे की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वापिस मैं रिवाइज करता हूँ आपके सामने। जैसे तांबा, देखो कुछ चीज़ें हैं जो देखो आपको मन में रिवाइज करना है ताकि चीज़ें लंबे टाइम तक चले। जैसे तांबा है तो अगर पूछे कि तांबे में कौन सा, देखो यहाँ पर मत देखो अब, ठीक है, तो थोड़ी देर यहाँ पर मत देखो, देखो रिवाइज करो। जैसे तांबा है तो तांबा देखो कौन से स्थान है, तो आप बोलोगे सर सेकंड स्थान है। कितना परसेंट कवर करता है, तो आप बोलोगे सर 32% कवर करता है। संसाधनों में कितना करता है, तो आप बोलोगे सर 54% करता है। कितना करता है, 54% करता है, ठीक है। मदान कुदान क्षेत्र किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर तांबा से रिलेटेड है, ठीक है। गोलियां किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर तांबा से रिलेटेड है, ठीक है। अकवाली निक्षेप किससे रिलेटेड है, तो तांबा से रिलेटेड है, ठीक है। प्रमुख चीजें याद रख लेना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, वो 9 नवंबर 1967, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। और ये जो क्रम है ये आपका, जैसे तांबा हुआ तो तांबा को याद रखना, देखो खेतड़ी झुंझुनू तो है ही, उसके बाद देखो कोहलन हो जाएगा और चांदमारी हो जाएगा, ये भी झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा खोदरीबा हो जाएगा, ठीक है। सिक्कर में हो जाएगा बनने वाली की ढाणी हो जाएगा। उदयपुर की अंजलि सोलम्बर इसी क्षेत्र को, इसी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ मंगोल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। देखो आज की जो क्लास रहने वाली है वो गागर में सागर बनने वाली है साथियों। देखो मैंने कंटेंट में कोई भी कमी नहीं की है, ठीक है। जितना दोस्तों आपको पेड कोर्स मिलेगा आप ऐड करके देख लेना, ठीक है। वैसे दोस्तों देखो मैंने आपको सीधा सीधा सारी चीजें आपके प्रत्येक सामने लेकर आया हूँ कि देखो आपने तो क्लास खत्म होते ही देखो जैसे क्वेश्चन हमने पढ़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, आपको पता चल जाएगी किस लेवल की चीजें हमने पढ़ी है और वाकई में कंटेंट अपना जो प्रोडक्टिव है या नहीं है, ठीक है। वैसे पढ़ाने में दोस्तों इस क्लास को लगभग 4-4 5-5 क्लासों में भी कवर करते हैं। देखो मैंने इतना कोई मेरा पर्पस है नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी दोस्तों मेरे भाई और बहन जुड़े हैं उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, शीशा जस्ता, शीशा जस्ता, शीशा जस्ता, ठीक है। तो देखो शीशा जस्ता राजस्थान में पहला स्थान है, ठीक है। कौन कौन से पहले स्थान है, कौन कौन से दूसरे स्थान है वो हमने बात कर ली थी, ठीक है। शीशे जस्ते में पहला स्थान है राजस्थान, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया कि कौन सी चट्टानों से इसका निर्माण होता है। शीशा जस्ता के तो आर्कियन और प्रोटोजाइक, आर्किन हो जाएगा और प्रोटोजाइक हो जाएगा, दोनों को याद रख लेना, आर्कियन और प्रोटोजाइक हो जाएगा। और जो कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको याद रख लेना। जैसे शीशे जस्ते में हुआ तो पहला जिला याद रखना, उदयपुर याद रख लेना,
ठीक है, जैसे जावर देवारी वो सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है। और जो सबसे जो प्रसिद्ध या सबसे उत्तम किस्म का जो शीशा निकलता है शीशा जस्ता, वो अगुचा की एक खान है, रामपुरा अगुचा, ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है, जिसमें जेड एन और बी, ठीक है, इसकी अधिकता है। तो ये याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ यारो भाई को, ताकि भाई को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मैंने इतना दोस्तों चीज़ें कंटेंट लाया हूँ तो इसके पीछे दोस्तों मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई और बहन तक ये चीज़ें पहुँचे। ठीक है, शीशा जस्ता हो गया, जिसमें राजस्थान पहला स्थान है। आर्कियन व प्रोटोजाइक चट्टानों से इसका निर्माण होता है शीशा जस्ता का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो राजस्थान में देखो शीशा जस्ता की बात हो सीधी सीधी तो याद रखना, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर और सवाई माधोपुर याद रख लेना, 2 जिले याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे में कुछ जो टर्म्स है वो मैं बता दूंगा कि इससे रिलेट करोगे तो आप तो सीधा काम हो जाएगा। शीशा जस्ता, आर्कियन व प्रोटोजाइक चट्टाने। चलो आ जाओ साथ में। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं उदयपुर को। ठीक है, जो प्रसिद्ध खान है जावर देवारी, जो भारत की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खान, जैसे आपको पता होगा कि जो शीशा जस्ता में राजस्थान पहला स्थान है, वो तो भारत की सबसे बड़ी खान भी यही होगी, मतलब उदयपुर जावर देवारी। ठीक है, उसके बाद देखो राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। तो देखो रिलेट करके याद रखना, जैसे राजपुरा है, देखो राजसमंद है, तो राजराज से रिलेट कर लेना कि जो राजसमंद है वो राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर है, और ये शीशा जस्ता की है। उसके बाद भीलवाड़ा, देखो अगुचा की बात हो जाए तो भीलवाड़ा सीधा टिक मार देना, तो भीलवाड़ा हो जाएगा गुलाबपुरा अगुचा और रामपुरा अगुचा। ठीक है, अगुचा की बात हो तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा में। देखो जो अगुचा की जो खान है वो सबसे उत्तम किस्म की खान है, सबसे उत्तम किस्म का खान है, ये काफी बार पूछा गया है। और सवाईमाधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा, इसमें देखो चौथ का बरवाड़ा और ये गुड़ा विश्नोई, इन दोनों खानों को याद रखना, पूछ लिया जाता है कि जो चौथ का बरवाड़ा है, देखो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है, और गुड़ा विष्णु। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ से उठकर आई है। ठीक है, तो बस वही चीजें मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि इनको ध्यान में रखना। जो शीशा जस्ता की जो कहान है, ठीक है, कौन कौन, एक तो चौथ का बरवाड़ा शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और एक गुड़ा विष्णु। ठीक है, ये अलवर के अंदर है, सॉरी गुड़ा किशोरी दास वो अलवर के अंदर है। चलो भाई बढ़ते हैं अब आगे, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ यार भाई को। चलो आ जाओ। ठीक है, शीशा जस्ता, जैसे कापर की बात कर ली थी हमने, ठीक है, तो शीशा जस्ते की बात कर लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कब हुई थी स्थापना? 1966 के अंदर। कापर की कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर 67 में हुई थी, इसकी एक कम कर देना और क्या। ठीक है, 1967 में हुई थी, इसकी एक कम कर देना। ठीक है, जो तांबे में हमने पढ़ा था ना, वो ये हो जाएगा 66। ठीक है, इनका जो पुराना नाम था वो मेटल के नाम से ये जाना जाता था। विश्व की सबसे पुरानी शीशे की खान है जावर। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने बात कर ली थी कि जावर कहाँ पर है। ठीक है, और बड़ी। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, अभी हमने शीशे जस्ता की बात करी तो शीशा जस्ता अभी चल रहा है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो संयंत्र है वो कौन कौन सी जगह है और कब कब उनकी स्थापना हुई थी। याद रखना, एक तो देबारी जिंक स्मेल्टर है जो उदयपुर में 1968 में। ठीक है, चंदेरी शीशा जस्ता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो राजसमंद के अंदर है। ठीक है, तो दरीबा हो जाएगा राजसमंद के अंदर। ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तीनों को याद रख लेना। 8 खाने अभी वर्तमान में संचालित है। ठीक है, जिनमें देखो रामपुरा अगुचा हो जाएगी, और याद रखना कायड़ अजमेर हो जाएगा, राजपुरा दरीबा या राजसमंद में ही, सिंदेसर खुर्द राजसमंद में ही, जावरमाला मोचिया बलारिया बरुई ये सब सलूम्बर के अंदर है। ठीक है, सलूम्बर उदयपुर में का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो भी 41 जिले में है तो उसमें डिवाइडेशन हुआ था, तो उसमें भी सलूम्बर एक जिला था। ठीक है, तो वो सलूम्बर के अंदर है ये। चलो आ जाओ, चांदी। ठीक है, तो शीशे जस्ते की हमने बात कर ली है। शीशे जस्ता में देखो आर्कियन और प्रोटोजाइक चट्टानों से उसका निर्माण हुआ है। शीशे जस्ता में उदयपुर जावर। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें देखो फास्टली रिवाइज करना, जैसे शीशा जस्ता हो गया, शीशे जस्ता में उदयपुर याद रखना,
ठीक है, आर्कियन प्रोटोजाइक चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और देखो शीशा जस्ता उदयपुर हो जाएगा, कौन सा, तो याद रखना जावर हो जाएगा, सबसे बड़ी खान है। ठीक है, शीशा जस्ता में राजस्थान पहला स्थान है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, और हमने पढ़ी देखो राजपुरा दरीबा, ठीक है, कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। ठीक है, और कोदरीबा अलवर के अंदर है। ठीक है, और हमने बात करी भीलवाड़ा में जो अगूचा है, रामपुरा अगूचा, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे सर उसमें सर्वोत्तम किस्म का शीशा जस्ता निकलता है, जेडन और पीबी। ठीक है, तो अगूचा हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की है कि चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, जो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, वो शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और गुड़ा किशोरी दास, ठीक है, गुड़ा किशोरी दास कहाँ पर है, ये अलवर के अंदर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई चांदी की बात करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1967 में हुई थी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, तो आप बोलोगे सर 1966 में हुई थी। बस ये आपको याद रखना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कोलकाता के अंदर है। कैसे याद रख लेना, कैसे रिलेट कर लेना, कोलकाता। चांदी की बात करता हूँ, जो इसका अयस्क क्या है वो अग्रेंटाइन है, राजस्थान पहला स्थान है, और कितना परसेंट है चांदी के अंदर, 86%। ठीक है, चांदी की बात करता हूँ, जावर क्षेत्र उदयपुर, याद रखना, राजपुरा दरीबा सिंधेश्वर खुर्द, ये राजसमंद के अंदर है, मैंने बात कर ली थी। ठीक है, शीशा जस्ता और इनमें दोस्तों कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ये भी उसी का पार्ट है, रामपुरा अगोचा और भीलवाड़ा। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, जितने खाने हैं वो सारी चीजें इसके अंदर है, तो ये याद रखना अगर स्पेशल पूछेगा चांदी का। ठीक है, तो 86 हो जाएगा। चांदी उत्पादन में एकमात्र प्लांट हो जाएगा। ठीक है, जैसे याद रखना चंदेरिया, देखो जैसे चांदी हो गई, और जैसे चंदेरिया चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, टंगस्टन। ठीक है, देखो टंगस्टन में काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो काफी बार पूछी गई थी, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बने थे, हर बार बनता है टंगस्टन में से। ठीक है, एक तो टंगस्टन में से, एक फेल्सपार में, फ्लोराइड में से। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने जितने भी खनिज पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़े हैं, पहले लोहा पढ़ा है, फिर तांबा पढ़ा है, फिर सीसा जस्ता पढ़ा है, फिर चांदी पढ़ ली, अब उसके बाद टंगस्टन की बात हो रही है। तो जो टंगस्टन का जो प्रमुख है, इसका याद रखना वोल्फ्रामाइट है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे मैंने हाईलाइट की है चीजें कि प्रीवियस ईयर में। ठीक है, PY, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था। और टंगस्टन देखो देगना नागौर के अंदर है, और एक पाली हो जाएगा। ठीक है, नाना कराब, और एक वालदा सिरोही हो जाएगा। ठीक है, तो नागौर, पाली और सिरोही याद रखना, तीनों जिलों को याद रख लेना। टंगस्टन, ठीक है, याद रखना टंगस्टन, और पाली में हो जाएगा, नाना कराब, और वालदा सिरोही में हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज की बात करता हूँ, तो मैग्नीज में जो ट्रिक है वो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, मैग्नीज में याद रखना ट्रिक लिकात। ठीक है, लिकात। ठीक है, तो लीलावन हो जाएगा, कालाकोट हो जाएगा, और तलवाड़ा हो जाएगा, ये तीनों बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, मैग्नीज की बात करता हूँ, तो लिकात या लीलावन, कालाकोट, तलवाड़ा हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान मैग्नीज में छठे नंबर पे है। ठीक है, कितने नंबर पे है, तो आप लोग छठे नंबर पे, पहला स्थान हो जाएगा किसका, किसका हो जाएगा, MP का हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी खान है भारत की, वो हो जाएगी बालाघाट। ठीक है, बालाघाट है MP के अंदर, कहाँ पर है, MP के अंदर। ठीक है, तो ये सीधे सीधे याद रखना, अगर मैग्नीज की बात हो तो मैग्नीज में राजस्थान छठा स्थान हो जाएगा, पहला हो जाएगा MP। और जो सबसे बड़ी खान हो जाएगी वो हो जाएगी बालाघाट, MP हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज में याद रखना लिकाट, ट्रिक याद रखना लीलावन, कालाकोट और तलवाड़ा। ठीक है, और ये याद रखना नराड़ी और तिम्मामोरी जो क्षेत्र है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये भी मैग्नीज से ही रिलेटेड है। ठीक है, नराड़िया व तिम्मामोरी। ठीक है, नराड़िया व तिम्मामोरी याद रखना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाला साथी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आज मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, बस आप भाई को सपोर्ट दिखाइए। नराड़िया व तिम्मामोरी, चलो आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं सोना की। ठीक है, तो देखो टंगस्टन, टंगस्टन, तो टंगस्टन में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे टंगस्टन में हो जाएगा, एक तो डेगना नागौर हो जाएगा, फिर उसके बाद सिरोही और पाली। ठीक है, इनको याद रख लेना। ठीक है, पाली में हो जाएगा नाना कराब। देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि जो नाना कराब है वो किस खनिज से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा टंगस्टन से। ठीक है, कौन सा है इसका, तो आप बोलोगे सर वोल्फ्रामाइट। ठीक है, और सिरोही वालदा सिरोही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज, देखो मैग्नीज में छठा स्थान है, पहला हो जाएगा MP। ठीक है, सबसे बड़ी खान है भारत की, बालाघाट हो जाएगा। बालाघाट कहाँ पर है, तो बालाघाट हो जाएगा कहाँ पर, MP के अंदर। ठीक है, लीलावन, कालाकोट, तलवाड़ा, और ये याद रखना नराड़िया व तिम्मामोरी क्षेत्र भी मैग्नीज से ही रिलेटेड है।
चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं सोने की। ठीक है, सोना। ठीक है, राजस्थान जो स्थान है सोना में, वो है सेकंड स्थान। ठीक है, मैग्नीज में कौन सा, छठा स्थान। ठीक है, चांदी में कौन सा, सेकंड स्थान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, चांदी की में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगर तो छोटी मोटी अगर चीजें हो जाती है तो आप उसको देख लेना। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोस्तों चीजें हिंट हिंट याद हो जाए। देखो सोना में कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान हो जाएगा। जीएसआई के अनुसार दोस्तों जो नवीनतम भंडार है वो याद रखना, गोटियां अंबा, ये बांसवाड़ा में और उदयपुर में। ठीक है, बांसवाड़ा में कौन कौन की इसकी प्रमुख खान है, तो याद रखना आनंद बुकिया और जगत बुकिया। तिमारण माता, देखो तिमारण माता का जो संबंध है वो सोना खनिज से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नराड़िया और तिम्मा मोरी किससे संबंधित है, तो याद रखना मैग्नीज से संबंधित। अब बात करते हैं आगे। देखो बेरिलियम, देखो बेरिलियम, बेरिलियम याद रखना। देखो इसकी जो ट्रिक है याद रखना, बेरी, बेरी गुजरा बंदर का शिकार करने, बेरी गुजरा बंदर का शिकार करने, तो इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। बेरी गुजरा बंदर का शिकार करने। ठीक है, तो बेरिलियम गुजरवाड़ा, जो गुजरवाड़ा है वो जयपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, गुजरवाड़ा जयपुर के अंदर हो जाएगा। बंदर मतलब बांदर शिंदरी। ठीक है, बांदर शिंदरी कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। ठीक है, शिकारवाड़ी ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेरी गुजरा बंदर का शिकार करने, तो गुजरवाड़ा जयपुर, बांदर शिंदरी अजमेर। ठीक है, उसके बाद शिकारवाड़ी ये हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, रेयर सर्च में याद रखना बाड़मेर और भीलवाड़ा। ठीक है, रेयर सर्च में बाड़मेर और भीलवाड़ा हो जाएगा रेयर सर्च। ठीक है, एक तो देवड़ा की पहाड़ी। ठीक है, देवड़ा की पहाड़ी बाड़मेर और गुरला की पहाड़ी भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, जितने भी दोस्तों अपने खनिज होने वाले हैं वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं, एक भी खनिज को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, सोने में हमने बात कर ली थी कि जो सोना है वो राजस्थान में सेकंड स्थान है, नवीनतम हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, उदयपुर हो जाएगा, आनंद बुकिया और जगतपुर, जगत बुकिया। तिमारण माता जो रिलेटेड है वो सोने से रिलेटेड है। ठीक है, मैग्नीज, देखो नराड़िया और तिम्मामोरी, नराड़िया और तिम्मामोरी दोनों को याद रख लेना, वो किससे संबंधित है, मैग्नीज से। मैग्नीज में कौन सा स्थान, छठा स्थान। पहला कौन, एमपी। ठीक है, भारत में जो सबसे बड़ी खान है मैग्नीज की वो हो जाएगी बालाघाट, एमपी के अंदर। ठीक है, लेलावन, कालाकोट और तलवाड़ा जो बांसवाड़ा के अंदर है, ये तीनों खान मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नराड़िया और तिम्मामोरी ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, सीधे सीधे याद रखना। उसके बाद हमने बात कर ली थी कि किसकी, सोने की। सोने में कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। ठीक है, कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर, गोटेअम्बा। ठीक है, बांसवाड़ा और उदयपुर याद रखना, दो ही जिले याद रखना। तिमारण माता याद रखना, सोने से रिलेटेड है। बेरिलियम याद रखना, क्या, बेरी गुजरा किसका शिकार करने, बंदर का शिकार करने। ठीक है, तो ट्रिक है। ठीक है, तो याद रखने के पर्पज से हमने ये तैयार किए। तो बेरी गुजरा बंदर का शिकार करने। ठीक है, तो जो गुजरवाड़ा हो जाएगा, बांदर सिंदर हो जाएगा और शिकारवाड़ी हो जाएगा। रेयर सर्च बाड़मेर और भीलवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, सॉरी बाड़मेर और भीलवाड़ा। ठीक है, तो देवड़ा की पहाड़ी हो जाएगी और गुरला की पहाड़ी, देवड़ा की पहाड़ी है वो बाड़मेर में हो जाएगी और गुरला की पहाड़ी भीलवाड़ा में हो जाएगी। रेयर सर्च के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर और भीलवाड़ा। चलो भाई आ जाओ अब्रक। देखो अब्रक की बात हो, सीधा सीधा वहां पर, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा टिक मार देना भीलवाड़ा में। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, अब्रक की बात करता हूँ, तो अब्रक भीलवाड़ा में पाया जाता है सर्वाधिक। ठीक है, अब्रक की जो चादरें हैं वो भीलवाड़ा में मिलती है। ठीक है, और अब्रक सर्वाधिक भीलवाड़ा में मिलता है। ठीक है, तो सारी चीजें अब्रक से के रिलेटेड है, तो भीलवाड़ा अधिकांश अपना पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, और देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया किससे रिलेटेड है। नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया किससे रिलेटेड है, तो अब्रक से रिलेटेड। एक तो धाता बुना सा भीलवाड़ा हो ही जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर याद रखना अजमेर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर यह अजमेर हो जाएगा। तो तीसरे पर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तीसरा पर याद रखना साथियों, तीसरे पर हो जाएगा राजसमंद हो जाएगा। तो भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद तीनों याद रखना। नाथ की बेरी, टुनका और सिदरिया।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने सीधे सीधे आपके सामने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट के अंदर। ठीक है, नाथ की बेरी, टुनका और सिंदरिया। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं यूरेनियम। ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं अब्रक की। अब्रक की बात हो तो आप बोलोगे सर भीलवाड़ा, नाथ की नेरी, टुनका और सिदरिया। नाथ की बेरी, ठीक है, याद रखना, नाथ की बेरी, नाथ की बेरी, सिदरिया और टुनका। पहला भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर राजसमंद। ठीक है, क्रम पूछ ले तो ये याद रखना। यूरेनियम, ठीक है, यूसीबी, ठीक है, देखो यूरेनियम, ठीक है, याद रखना, यूसीबी, यूसीबी, ठीक है, उदयपुर, सिक्कर और बारह, उदयपुर, सिक्कर और बारह, उदयपुर, सिक्कर और बारह। ठीक है, यूसीबी यूरेनियम, देखो यू से याद रख लेना, यूसीबी। ठीक है, तो उदयपुर, सिक्कर और बारह हो जाएगा, उदयपुर, सिक्कर और बारह हो जाएगा। ठीक है, तो यूसीबी, ठीक है, उदयपुर से हो जाएगा ओमरा की पहाड़ी, सिक्कर हो जाएगा खंडेला और रायल सुहागपुरा। ठीक है, और बारह हो जाएगा रॉयल क्षेत्र रामगढ़, जो उल्कापिंड से बना है। ठीक है, यूरेनियम से वहां पर भंडार मिले। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूरेनियम यूसीबी। ठीक है, और नाथ की नेरी, सॉरी नाथ की बेरी, ठीक है, टुनका और सिदरिया किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे सर अब्रक से। ठीक है, मैं बार बार रिवाइज करता रहूंगा। पहले स्थान पे कौन है? तो आप बोलोगे सर भीलवाड़ा। दूसरे पे कौन है? तो आप बोलोगे सर अजमेर। और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे हो जाएगा भी ये राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूरेनियम की। तो यू सी भी याद रखना, उदयपुर, उदयपुर में हो जाएगा ओमरा, सिक्कर में हो जाएगा कंडेला और बारह में हो जाएगा रॉयल सेट। चलो भाई आ जाओ ब्लैक हैंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात करता हूँ तो ब्लैक हेड हो जाएगा, ब्लैक हेड बोलेंगे ग्रेफाइट को। काला शीशा भी बोलते हैं और मिनरल कार्बन भी बोलते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, मिनरल कार्बन भी बोलते हैं किसको? ग्रेफाइट को। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथ ग्रेफाइट। ठीक है, तो देखो घाटोल के से सांदू तक, ठीक है, घाटोल, और ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। डुमाड़ा क्षेत्र, ठीक है, अम्बा क्षेत्र, ये भी बांसवाड़ा के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र याद रख लेना। ग्रेफाइट की बात करता हूँ तो ग्रेफाइट में ये अपने क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यूरेनियम यूसीबी, ठीक है, और ग्रेफाइट की बात करता हूँ तो बांसवाड़ा हो जाएगा, घाटोल के सांदू और डुमाड़ा और अम्बा क्षेत्र। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, उसके बाद थ्योरियम की बात करता हूँ तो थ्योरियम हो जाएगा पाली के अंदर। ठीक है, पाली भीलवाड़ा, पाली और भीलवाड़ा। ठीक है, थ्योरियम हो जाएगा पाली और भीलवाड़ा, तो पाली और भीलवाड़ा। ठीक है, तो थोरियम पाली जो से खनन क्षेत्र हो जाएगा बदाऊन, भीलवाड़ा में हो जाएगा सरदारपुरा। और प्रमुख प्रकार देखो पर, और जो प्रकार है वो मिलेंगे बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं बागे। ठीक है, थ्योरियम की हमने बात कर ली है, थ्योरियम हो जाएगा पाली, तो पाली में हो जाएगा बदाऊन। ठीक है, भीलवाड़ा में हो जाएगा सरदारपुरा और बांसवाड़ा हो जाएगा। लिथियम की बात करता हूँ तो अजमेर और राजगढ़। ठीक है, लिथियम की बात करता हूँ तो अजमेर और राजगढ़ याद रखना, लिथियम। ठीक है, लिथियम अजमेर और राजगढ़ हो जाएगा, अजमेर और राजगढ़। ठीक है, दोनों को याद रखना, लिथियम। ठीक है, तो याद रखना लरा। ठीक है, तो देखो लरा से क्या याद रखोगे? तो लिथियम, ऐसे देखो लार। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो लार याद रखना, देखो लिथियम अजमेर और राजगढ़ हो जाएगा लार से। ठीक है, तो अपने याद करने के पर्पज से हमने ट्रिक बनाई है, तो याद रखना ये चीज। ठीक है, तो लार याद रखना, तो लार याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम अजमेर और राजगढ़ हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं अवेस्टस की। ठीक है, अवेस्टास, आ जाओ अवेस्टस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिनरल सिल्क या राख वूल। ठीक है, मिनरल सिल्क या राख वूल बोलते हैं, मिनरल सिल्क या राख वूल बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और
देखो राजस्थान में इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, एक तो एम्फी बाल और एक काइसोटाइट। ठीक है, अबिस्टास में आपको पता ही होगा कि पहला स्थान है। ठीक है, इसकी हमने बात कर ली थी। ये देखो एम्फी बाल और काइसोटाइट। ठीक है, तो राजस्थान में इसके प्रकार पाए जाएंगे। देखो एम्फी बाल राजस्थान में पाया जाता है और जो सर्वोत्तम प्रकार का होता है वो काइसोटाइट होता है। ठीक है, एम्फी बाल राजस्थान में पाया जाता है, अबिस्टास की बात हो रही है, तो एम्फी बाल हो जाएगा। और काइसोटाइट जो सर्वोत्तम प्रकार का है, ठीक है, और जो सर्वाधिक पाया जाता है वो उदयपुर के अंदर पाया जाता है। और इससे देर ये स्थान है ऋषभ देव। ठीक है, तो याद रखना, मिनरल सिल्क बोलते हैं एम्फी बाल काइसोटाइट। ठीक है, तो एम्फी बाल राजस्थान में पाया जाता है और सर्वोत्तम प्रकार का है काइसोटाइट। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार में राजस्थान पहला स्थान है। ठीक है, फेल्सपार की बात करता हूँ। फेल्सपार तो राजस्थान राजस्थान पहला स्थान है फेल्सपार के अंदर। ठीक है, कितना परसेंट है? 66% है। कितना परसेंट है? ओनली 66%। ठीक है, जो चट्टान है वो हो जाएगा पेंगमेटाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, किस चट्टान से निर्माण होता है, तो पेंगमेटाइट हो जाएगा फेल्सपार का। कौन सा हो जाएगा? पेंगमेटाइट हो जाएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मरकेड़ा अजमेर। ठीक है, जो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, मरकेड़ा अजमेर हो जाएगा, मरकेड़ा अजमेर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इनको अच्छे तरीके से घोट के पी जाना। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो क्वार्टर्स फेल्सफार। देखो फेल्सफार हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा राजस्थान, 66% कवर करता है फेल्सफार। ठीक है, और चट्टान हो जाएगी पेंग में टाइट हो जाएगा, मरकेड़ा अजमेर में ये पाया जाता है। इससे पहले हमने क्या बात की थी कि कौन से खनिज की बात की थी, तो आप बोलोगे सर इससे पहले अबेस्टेस की बात की थी। ठीक है, अबेस्टेस कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर उदयपुर में पाया जाता है। राजस्थान में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो एम्पी बॉल और एक काइसोटाइट। ठीक है, एम्पी बॉल राजस्थान में पाया जाता है और काइसोटाइट सर्वोत्तम प्रकार का होता है, और इसमें पहला स्थान है राजस्थान। चलो आएगा, फेल्सफार हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं क्वार्टर्स, लिथियम, फेल्सफार। ठीक है, जिसकी हमने बात की थी कि मरकेड़ा अजमेर अजमेर में है, ये तो स्थान है मरकेड़ा तो। ठीक है, ग्रेफाइट ये अजमेर में पाया जाता है। अब देखो याद कैसे करोगे, देखो याद रखना, क्वार्टर्स पीके नाइट में, देखो क्वार्टर्स पीके नाइट में क्या फेल हो गया। ठीक है, तो क्वार्टर्स लेके नाइट में ऐसे बना लो। ठीक है, क्वार्टर्स ली थी। ठीक है, क्वार्टर्स लेके नाइट में फेल हो गया। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं सारे ऐसे, तो ये अजमेर में। तो क्वार्टर्स, ठीक है, लेकर मतलब लिथियम, नाइट को ग्रेफाइट। ठीक है, फेल्सवार जिसकी हमने बात की थी कि मरकेड़ा अजमेर में है, तो ये अजमेर हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टर्स मंगलियावास ये अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कांच बालू का स्तूप। ठीक है, कांच बालू का स्तूप में जो पहला स्थान है वो गुजरात हो जाएगा और राजस्थान तीसरा स्थान है इसके। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादक होता है वो जयपुर के अंदर कांच बालू का स्तूप। ठीक है, और देखो स्थान है याद रखना कांच बालू का स्तूप में, ये हो जाएगा झीर झेरी। ठीक है, जयपुर में निमड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और बूंदी में भदौरिया और टिकाड़ा। ठीक है, झिरझोरी। ठीक है, तो याद रखना झिरझोरी क्षेत्र ये हो जाएगा जयपुर के अंदर हो जाएगा, कांच बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांच में तीसरा स्थान है राजस्थान। चलो भाई, चाइना कले चीनी कले, तो याद रखना चाइना कले और चीनी कले ये बीकानेर में। ठीक है, चाइना कले चीनी कले बीकानेर में है, और ये वासु रायसिन की जगह है जो सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं बाल कले बीकानेर कले और फायर कले। बाल कले बीकानेर कले और फायर कले। ठीक है, ये बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है, ब्लीचिंग कले पुअर सर्च मुल्तानी। ठीक है, तो याद रखना जो मुल्तानी की बात है ब्लीचिंग कले पुअर सर्च, इसमें बाड़मेर पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। जासपुर याद रखना, देखो जा से जोधपुर याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डोलोमाइट। राजस्थान सेकंड स्थान है डोलोमाइट के अंदर। अब देखो डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो उदयपुर और राजसमंद में। इंडो की ढाणी जो कोटा के अंदर है ये इसी के लिए प्रसिद्ध है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बांजला और कांबला क्षेत्र ये भी डोलोमाइट के लिए ही प्रसिद्ध है। देखो फिर रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि जिसमें दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं 2-3 बार रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको दोस्तों वो चीज़ें हाईलाइट रहे।
ठीक है। डोलोमाइट में राजस्थान सेकंड स्थान पे है। उदयपुर और राजसमंद याद रखना। इंडो की ढाणी और बाजला काबरा डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है। इंडो की ढाणी जो कोटा के अंदर है, इंडो की ढाणी और बाजला और काबला क्षेत्र डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वॉलेस्टनाइट, ठीक है। वॉलेस्टनाइट 1969 में सिरोही जिले से प्रारंभ होता बेल के मगरे से, ठीक है। और गोला और अलीपुरा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉलेस्टोनाइट के लिए ही प्रसिद्ध है। और उदयपुर में दोस्तों खारे ताला भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, गोला और अलीपुरा, ठीक है। बाजला काबला क्षेत्र डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। बाजला काबला क्षेत्र किसके लिए? डोलोमाइट के लिए ही प्रसिद्ध है। और राजस्थान कौन सा स्थान है बाजला का? ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड स्थान उदयपुर राजसमंद में। और इंडो की डाणी कोटाक भी इसके लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई आ जाओ। बेराइट, ठीक है। राजस्थान में सेकंड स्थान है। उदयपुर में हो जाएगा रेल पालिता, ठीक है, रेल पालिया। और अजमेर हो जाएगा बानखेड़ा। अजमेर में हो जाएगा बानखेड़ा हो जाएगा, ठीक है। बेराइट, ठीक है। राजस्थान सेकंड स्थान में, उदयपुर रेल पालिता और अलवर हो जाएगा। चलो भाई नमक, नमक की बात करता हूँ तो राजस्थान तीसरा स्थान है, ठीक है। 8.7% राजस्थान के पास है हिस्सा, ठीक है। तो तीसरा स्थान है, पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान हो जाएगा। चलो भाई चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन बोल दो इसको। राजस्थान तीसरा स्थान है, पहला कौन सा हो जाएगा? ठीक है। तो याद रखना पहला हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, ठीक है। अब देखो इनमें याद रखना ग्रेड में, जैसे सीमेंट ग्रेड है तो सीमेंट ग्रेड देखो सीधे सीधे याद रखना चित्तौड़गढ़ हो जाएगा सीमेंट से, ठीक है। केमिकल ग्रेड याद रखना जोधपुर, ठीक है। अगर भारत में बात करें तो गुजरात, ठीक है। स्टील ग्रेड जैसलमेर में। और भारत में बात करें तो एमपी में, ठीक है। और सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़, केमिकल ग्रेड जोधपुर के अंदर। और भारत में बात करें तो गुजरात के अंदर। स्टील ग्रेड एमपी जैसलमेर। चलो आ जाओ भाई। सर्वाधिक चुना पत्थर चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और देखो राजस्थान में चुना पत्थर के 36 खान है, जिसमें 11 जो खान है वो अकेली चित्तौड़गढ़ के अंदर है सर्वाधिक चुना पत्थर में। चलो भाई आ जाओ। अब बात करते हैं फ्लोराइट की, ठीक है। फ्लोराइट में देखो याद रखना डूंगरपुर में एक जगह मांडो की पाल और काहिरा, ठीक है। वो हो जाएगा फ्लोराइट के लिए डूंगरपुर, ठीक है। पन्ना याद रखना हरी अग्नि बोलते हैं और हरित अग्नि भी बोल सकते हैं उसको। पन्ना में काला गुमान हो जाएगा। और ये काला गुमान है राजसमंद के अंदर, ठीक है। ग्रेन फायर बेल्ट, ठीक है, बुबानी या मुहाबी अजमेर के अंदर है। तो याद रखना पन्ना राजसमंद याद रखना काला गुमान। पन्ना काला गुमान याद रखना 1943। ठीक है। अब हीरा की बात करता हूँ, देखो हीरा हो जाएगा केसरपुरा और मानपुरा प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। प्रतापगढ़ हो जाएगा। हीरा की बात करें तो प्रतापगढ़, केसरपुरा और मानपुरा। तांबड़ा, ठीक है। तांबड़े में याद रखना राजस्थान में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो अब्रेसिव वेरायटी की और एक जेम वेरायटी की, ठीक है। एक तो अब्रेसिव वेरायटी की और एक जेम वेरायटी की। जो राजस्थान में पाया जाता है वो जेम वेरायटी का पाया जाता है, ठीक है। और जो देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखना एक तो टोंक में और अजमेर में। तो टोंक में जो स्थान है वो राजमहल हो जाएगा जिसमें जेम वेरायटी। और अजमेर में ये हो जाएगा सरवाड़ जगह, ठीक है। तो टोंक के राजमहल में और अजमेर सरवाड़ में। देखो अब्रेसिव की जो खाने हैं वो हो जाएगी, देखो अजमेर में, भीलवाड़ा में और टोंक में, ठीक है। जो भीलवाड़ा है वो अब्रेसिव हो जाएगा और जो बाकी बची है वो जे वेरायटी हो जाएगी। चलो आ जाओ भाई, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिप्सम की बात करता हूँ, देखो जिप्सम और टंगस्टन, जिप्सम और टंगस्टन सीधा सीधा याद रख लेना नागौर, ठीक है। देखो नागौर में हो जाएगा गोट मांगलोद, ठीक है। गोट मांगलोद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पूछे तो याद रखना बीकानेर हो जाएगा। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि लोन करंट, ठीक है, किसी क्षेत्र दे दिया गया था और वहां पर खनिज दे दिया गया था। तो लोन करंट सर जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर पोखरण और बाड़मेर हो जाएगा खास उत्तरलाई,
ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें हो जाएगा नागौर। नागौर में गोट मांगलो हो जाए, बीकानेर में हो जाएगा लोणकरण और जामसर, जैसलमेर में पोखरण, चांदन, बाड़मेर और उत्तरलाई। सेलेनाइट, देखो सेलेनाइट में बात करते हैं 100% राजस्थान कवर करता है, और सेलेनाइट में बाड़मेर और बीकानेर हो जाएगा। सेलेनाइट में ठीक है, बाड़मेर हो जाएगी चित्तर का पार, और बीकानेर में लोणकरण सर। रॉक फास्फेट याद रखना, रॉक फास्फेट में जामर कोटड़ा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई पायराइट, पायराइट को बोलते हैं झूठा सोना। ठीक है, ये हो जाएगा सलादीपुर सिक्कर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना सलादीपुर सिक्कर हो जाएगा। पायराइट 2023 में खनन हुआ था, नया खेड़ा और कालावार पाली में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नया खेड़ा और कालाबार। ठीक है, ये हो जाएगा पायराइट के लिए। किसके लिए, पायराइट के लिए हो जाएगा। सीधा सीधा याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो भाई बढ़ते हैं अब आगे, पोटास। ठीक है, देखो पोटास है जो किसका है, इसका है। एक तो सिल्वरनाइट का ये इसका, और भंडार पाए जाते हैं पोटास का, ये भी नागौर के अंदर। ठीक है, पहली बार जो पोटास के विशाल भंडार मिले हैं वो नागौर में मिले हैं, और गंगानगर बेसिन में जो जो जिले हैं उसमें मिले हैं। तो पोटास हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू हो जाएगा। ठीक है, आयरस का कौन सा हो जाएगा, सिल्वरनाइट। ठीक है, चलो आ जाओ अब बेंटोमाइट। ठीक है, बेंटोमाइट। ठीक है, तो याद रखना बेंटोमाइट हो जाएगा बाड़मेर के अंदर, हाथी की डाणी, ये एक स्थान है इसके लिए प्रसिद्ध। चलो भाई संगमरमर, संगमरमर की बात करता हूँ तो ये देखो प्रसिद्ध है किसके लिए, मकराना के लिए। और मकराना डिडोना पचामन हो जाएगा, दिल्ली समूह का ये भाग है। देखो सर्वाधिक जो संगमरमर है वो राजसमंद में अच्छी किस्म का मकराना हो जाएगा, और सबसे बड़ी दुकान है वो आर के मार्बल्स राजसमंद हो जाएगी। और एशिया की सबसे बड़ी परिशोधन केंद्र हो जाएगा मार्बल संगमरमर की हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, प्रसिद्ध क्षेत्र मकराना। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ पर, राजसमंद में अच्छी किस्म का मकराना में, सर्वाधिक राजसमंद के अंदर अच्छी किस्म का मकराना में। चलो भाई मार्बल की बात करता हूँ। मार्बल में दोस्तों ये रंग याद रखना कि कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से मार्बल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ग्रेनाइट की। देखो सफेद जो मार्बल है वो पाया जाता है मकराना, डेडवाना कुचामन में है। ठीक है, सफेद व स्लेटी संगमरमर मोखड़ राजसमंद में है। कहाँ पर है, मोखड़ राजसमंद में। काला हो जाएगा बेसलाना के अंदर, काला बेसलाना में हो जाएगा। पीला हो जाएगा पीतवा जैसलमेर, पीला पीतवा जैसलमेर। गुलाबी हो जाएगा ऋषभ देव उदयपुर, गुलाबी हो जाएगा ऋषभ देव उदयपुर हो जाएगा। नीला देशूरी, देशूरी पाली हो जाएगा। ठीक है, नीला हो जाएगा देशूरी पाली याद रखना। देखो काला तो बेसलाना में हो ही जाएगा, पीला पीतवा जैसलमेर हो ही जाएगा, गुलाबी ऋषभ देव उदयपुर हो जाएगा, नीला देशूरी पाली हो जाएगा। अब बात करते हैं सतरंगी। देखो सतरंगी कहाँ पर, पादराला पाली में हो जाएगा। और पिस्ता मार्बल ये आंधी झीरी क्षेत्र हो जाएगा जयपुर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, नीतियां पढ़ते हैं कौन कौन सी नीति है। और देखो ये खास चीज है, अगर आप किसी भी भाई और बहन को नीड है तो ले सकते हो। बाकी दोस्तों अपनी जो क्लास है वो प्रॉपर चल रही है। ठीक है, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है। आपके जो जीके का पोर्शन रहने वाला है वो आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जो 200 नंबर का जो आपका पोर्शन रहने वाला है, 200 नंबर का जो आपको पोर्शन रहने वाला है वो आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं साथियों 51 रुपये में। ठीक है, फोन पे नंबर ये है। मैंने दोस्तों सभी भाई और बहनों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों इतनी प्राइस रखी है। ठीक है, तो याद रखना देखो जो अपने नोट्स है वो गागर में सागर बनने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना साथियों काफ़ी इनफ नोट्स है आपके लिए। ठीक है, तो 200 प्लस आपके जो नंबर कवर करेगा वो मात्र 51 रुपये में कवर कर लेगा। मैंने दोस्तों फ़ोन पे नंबर दे दिया, यही व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना जो आपने पेमेंट किया है 51 रुपये का। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, जो भी भाई और बहन लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, यही फ़ोन पे नंबर है। ठीक है, 51 रुपये मैंने मात्र और मात्र 51 रुपये प्राइस रखी है। ठीक है, और जितने जीके का जो आपका पोर्शन है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं मार्बल नीति की। देखो मार्बल नीति और ग्रेनाइट नीति दोनों में दोस्तों 2-3 सालों का डिफरेंट है। जैसे राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति अक्टूबर 1994। ठीक है, अक्टूबर 1994 याद रखना, अक्टूबर 1994। और बात करते हैं नवीनतम 8 जनवरी 2002। ठीक है, ये तो दोनों की समान रहने वाली है।
कि जो मार्बल नीति है और ग्रेनाइट नीति दोनों 8 नवंबर 2002 को लागू हुई थी। ठीक है, नई मार्बल नीति 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली 2016 याद रखना। ठीक है, नए मार्बल आयात नीति 2016, संगमरमर संरक्षण नियमावली तो याद रखना, ये भी 2016 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, राजस्थान ग्रेनाइट में पहला स्थान है ठीक है, और ग्रेनाइट जो नीति है वो 1991 में लागू हुई थी। नवीनतम याद रखना 8 जनवरी 2002 हो जाएगा। पीला ग्रेनाइट, ठीक है, पीतवा, देखो पीला ग्रेनाइट और पीला संगमरमर दोनों एक ही जगह है। ठीक है, पीतवा जैसलमेर। गुलाबी की बात करता हूँ तो गुलाबी ग्रेनाइट हो जाएगा जालोर के अंदर, और हरा ग्रेनाइट याद रखना डूंगरपुर हो जाएगा। काला ग्रेनाइट और काला संगमरमर, देखो काला संगमरमर तो बेसलाना हो जाएगा, और काला ग्रेनाइट काला डेरा हो जाएगा, और ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ठीक है, तो पीला पीतवा गुलाबी जालोर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, हरा ग्रेनाइट हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर, और काला ग्रेनाइट हो जाएगा काला डेरा। ठीक है, अब देखो इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि कालकाजी और काबला का क्षेत्र जो है वो किससे रिलेटेड है, ग्रेनाइट से। किससे रिलेटेड है, ग्रेनाइट से। ठीक है, तो याद रखना सीधा सीधा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में पहला स्थान है। देखो मार्बल नीति कब लागू हुई थी, तो आप बोलोगे सर 1994। नवीन मार्बल नीति तो आप बोलोगे सर 8 जनवरी 2002। ठीक है, उसके बाद ग्रेनाइट नीति तो आप बोलोगे सर 1991, वो 94 में, ये 91 में, और 8 जनवरी 2002, ये भी नवीनतम उसी टाइम। ठीक है, और नई मार्बल नीति 2016 के अंदर। ठीक है, और कालकाजी और काबला क्षेत्र ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आ जाओ बढ़ते हैं आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। किसी भाई और बहनों की अगर नोट्सों की नीड है साथियों, तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है, गागर में सागर, देखो मेरे को दोस्तों इतना कुछ है नहीं। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको दोस्तों कम टाइम में और कम चीज़ों में आपका काम हो जाए। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपके सामने लेकर आए हो, फालतू भटको मत। ठीक है, जितना हम करेंगे दोस्तों जीके में आपका काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में, और आपको दोस्तों काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। चलो भाई, इमारती पत्थर। ठीक है, इमारती पत्थर में याद रखना, देखो जासपुर जोधपुर हो जाएगा, और इमारती पत्थर में भी जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, घिया पत्थर व सॉप स्टोन राजस्थान इसमें पहला स्थान है। ठीक है, जो सबसे बड़ा भंडार है घिया पत्थर का हो जाएगा घेवरिया चांदपुर, और ये शाहपुरा हो जाएगा, शाहपुरा आपको पता ही होगा भीलवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद गेरू पत्थर। ठीक है, ये सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में, और लाल गेरू सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगी कि कौन सा जो गेरू है सीमेंट में प्रयोग किया जाता है, लाल गेरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कोयले की। ठीक है, देखो 4 प्रकार के कोयले होंगे, आपको पता होगा, एंथ्रासाइट, बिट्यूमनी, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट का जो कोयला है वो सबसे अच्छा होगा, 80 से 90% इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बिट्यूमिन से याद रखना, घरों और उद्योगों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिट्यूमिन का। लिग्नाइट का राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, लिग्नाइट का 50% में पाया जाता है, और पीट 50 से कम। ठीक है, कार्बन इसमें पाया जाता है, तो ये सबसे घटिया किस्म का हो जाएगा। देखो पूछ लिया जाए कि सबसे घटिया किस्म का तो पीट, सबसे अच्छे किस्म का तो एंथ्रासाइट। ठीक है, बिट्यूमिन जो घरों और उद्योग में काम में लेते हैं, लिग्नाइट जो राजस्थान में पाया जाता है, बस इतने से आपको याद रखना है। ठीक है, एंथ्रासाइड में 80 से 90 कार्बन होता है, और बिट्यूमिन में 75 से 80। चलो भाई लिग्नाइट की बात करता हूँ, तो याद रखना लिग्नाइट में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, देखो राजस्थान में देखो लिग्नाइट सर्वाधिक बाड़मेर में, और दूसरे पर हो जाएंगे बीकानेर। ठीक है, तो सर्वाधिक हो जाएगा बाड़मेर, और फिर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो सर्वाधिक लिग्नाइट है, ठीक है, सर्वाधिक लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखना बाड़मेर। ठीक है, लिग्नाइट की बात हो रही है तो बाड़मेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, और नागौर हो जाएगा, तीनों क्रम याद रखना। ठीक है, तो बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। ठीक है, और ये क्षेत्र बिटनौ, कोलायत और रेडी डूंगरपुर, ठीक है, नेवली आधारित है, और इको फ्रेंडली कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, बाड़मेर के बादेसर में। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं खनिज नीतियाँ। ठीक है, जो पहली जो खनिज नीति लागू हुई थी वो 1978 में लागू हुई थी, दूसरी 91, फिर 94, फिर 11। ठीक है, 91, 94। ठीक है, जो इसके आगे वाले थे ये तो 3 साल के अंदर ही लग गई थी। ठीक है,
और फिर 11 में, और फिर देखो 11 में कितना ऐड करोगे, पहले 11 में 4 ऐड करते हैं, 2015 में ये लागू हो गई थी नवीन, जो 4/2/2015 है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, तो वो जो पहली खनिज नीति थी वो 1978 में, ठीक है, दूसरी 91 में, और फिर 3 जोड़ देना उसके अंदर 94 में, ठीक है, 91 94 फिर 11 हो जाएगा, फिर 11 में 4 जोड़ देना तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों खनिजों के बारे में, खनिज के बारे में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। इससे रिलेटेड दोस्तों लगभग दोस्तों काफी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, आपको पता चल जाएगा कितना कंटेंट हमने पढ़ लिया है कम टाइम के अंदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं खनिज तेल की। खनिज तेल, आ जाओ, ठीक है। अभी हमने खनिज के बारे में पढ़ लिया, अब खनिज तेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1932 में नागौर के जायल कस्बे में लाइम स्टोन में पहली बार तेल खोजा गया था। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कब खोजा गया था, तो याद रखना पहली बार कब खोजा गया था, तो याद रखना 1932 में नागौर के जायल क्षेत्र में, ठीक है। कच्चे तेल में जो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है, और भंडारों की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान है, ठीक है, ठीक है। कच्चे तेल में सर्वाधिक ये हो जाएगा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और देखो भंडारों की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा, सॉरी, भंडारों की दृष्टि से देखो पहला जो स्थान हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, पहला स्थान हो जाएगा अपना जो राजस्थान का स्थान है वो हो जाएगा 5वां, ठीक है। तो बढ़ते हैं साथियों अब आगे, ठीक है। जो पहला जो स्थान हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना जो पहला जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा असम, ठीक है। खनिज तेल की बात हो रही है तो पहला जो स्थान हो जाएगा वो असम हो जाएगा, और राजस्थान का जो स्थान हो जाएगा वो 5वां हो जाएगा, ठीक है। प्रथम स्थान कौन सा हो जाएगा खनिज तेल में, तो याद रखना बॉम्बे हाई हो जाएगा, ठीक है, बॉम्बे हाई हो जाएगा, ये आपको याद रखना। सेकंड स्थान है राजस्थान, ठीक है, 20% से अधिक है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सीईटी में क्वेश्चन आया था, लेकिन दोस्तों अगर एग्जैक्ट पूछे 9.4 के समथिंग है, ठीक है, 9.4% के समथिंग है राजस्थान। तो अब देखो 14 तेल क्षेत्र है जिसमें 98,000 से 1,20,000 तक बैरल तेल होता है, तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले 14 तेल क्षेत्र है, ठीक है। कच्चे तेल के अंदर, ठीक है, जो पहला असम हो जाएगा, दूसरी बात करते हैं तो वो राजस्थान हो जाएगा, 20% से अधिक है, 19.4 के समथिंग है, 14 तेल क्षेत्र है, और 98,000 से 1,20,000 के आसपास इसमें बेर तेल होता है। चलो भाई अब बात करते हैं आगे। राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय कहाँ पर है, तो याद रखना जो पेट्रोलियम निदेशालय साथियों, राजस्थान में जो पेट्रोलियम निदेशालय है वो है जयपुर के अंदर, ठीक है। कब हुई थी स्थापना, 1997 में, ठीक है। पेट्रोलियम जो निदेशालय है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, किसकी हेल्प से ये चल रहे हैं, तो याद रखना RS डेवलप, ठीक है। तो राजस्थान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कब हुई थी, तो 10 जुलाई 2008 में, 10 जुलाई 2008 को, ठीक है। राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय जयपुर के अंदर है 1997 में, और राजस्थान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 10 जुलाई 2008 को हुई थी, किसकी सहायता से, RSLL की सहायता से, ठीक है। तो ये याद रखना आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। 4 पेट्रोलियम बेसिन है और 14 जिले हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना, 4 पेट्रोलियम बेसिन और 14 जिले, ठीक है। पहला हो जाएगा बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर विंध्यन बेसिन। तो इनमें दोस्तों जो बाड़मेर होगा वो कैन एनर्जी की सहायता से ये चल रहा है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि जो बाड़मेर पेट्रोलियम बेसिन है वो किसकी सहायता से, तो केयर एनर्जी, ठीक है। और जैसलमेर बेसिन हो जाएगा जैसलमेर में, और बीकानेर नागौर हो जाएगा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख चीजें आपके याद रखना, एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। विंध्यन कगार, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ हो ही जाएगा। चलो आ जाओ।
देखो गुडामलानी जो बाड़मेर के अंदर है, विश्व के सबसे कम गहराई पर उत्तम श्रेणी का पेट्रोल मिला है गुडामलानी और बाड़मेर में हो जाएगा। देखो वर्तमान राजस्थान में 15 पीएल है और 11 पीएमपी पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रगति पर है। क्या याद रखना, एक बेसिक चीजें। चलो आ जाओ, मंगला तेल क्षेत्र देश का सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है मंगला। और देखो पूछ लिया जाता है कि मंगला जो भंडार है, ठीक है, वो किस किस से रिलेटेड, तो याद रखना ये तेल से भी है और गैस से भी रिलेटेड है। ठीक है, बीपीआरएल पेट्रोलियम क्षेत्र साढ़े वाला के अंदर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए और ये टॉप क्वेश्चन है, मतलब खनिज तेलों में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, अभी ये याद रखना। ठीक है, नवीनतम याद रखना, बाड़मेर बेसिन 30 नवंबर 2022 को, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वीकृत है। और तेल और गैस से ये संबंधित है। ठीक है, तेल भी होता है और गैस भी होता है बाड़मेर बेसिन में। जैसलमेर में तेल और गैस दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। 8 दिसंबर 2022 याद रखना, स्टार्ट था काम। ठीक है, नवीनतम। चलो आ जाओ, अब मंगला की बात करते हैं। खोज कब हुई थी, याद रखना 2004। राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र ये हो जाएगा। और 10वीं वर्षगांठ अभी चल रही है, तो 10वीं वर्षगांठ कब मनाई थी, तो 29 अगस्त 2009 को। 2004 2009। ठीक है, तेल क्षेत्र की बात हो रही है तो ऐश्वर्या, ठीक है, बायतू बालोत्रा और किसकी सहायता से, केयर एनर्जी की सहायता से इसको खोजा गया था। तो याद रखना, देखो पूछ लिया जाता है कि किसकी सहायता से ये चल रहे हैं। और ठीक है, सरस्वती याद रखना, कोसलू कोसलू बालोत्रा बाड़मेर। ठीक है, ये भी केयर एनर्जी द्वारा संचालित है और यह खोजा गया था। ठीक है, 2011 याद रख लेना, भाग्यश्वरी। ठीक है, ये भी हम बात हो रहे हैं खनिज तेल के बारे में। ठीक है, अडेल बाड़मेर हो जाएगा 2012 में, क्या कहते हैं, खोज। रामेश्वरी ये हो जाएगा अडेल बाड़मेर। ठीक है, तो रामेश्वरी ये दोनों। ठीक है, तो एक तो रागेश्वरी और एक ये है रामेश्वरी। ठीक है, अडेल दोनों अडेल बाड़मेर में है, ये हो जाएगा 2017। गुड़ा याद रखना, गुड़ा बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, कोल इंडिया द्वारा ये संचालित है। राजस्थान में पहली बार यहाँ से लाइट फूड ऑयल की खोज हुई थी। ठीक है, दुर्गा याद रख लेना, 21 फरवरी 2022। विश्व की सबसे लंबी हिडन पाइपलाइन नगाना। ठीक है, नगाना बाड़मेर हो जाएगा, नगाना बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, 4 फरवरी 2009 और बाड़मेर और जालोर। ठीक है, बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर और जालोर पंचभद्रा रिफाइनरी याद रखना। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा। 16 जनवरी 2018, 16 जनवरी 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा पंचभद्रा, 16 जनवरी 2018। ठीक है, पंचभद्रा रिफाइनरी। प्राकृतिक गैस भंडारों की दृष्टि से राजस्थान छठा स्थान है। और देखो पहला हो जाएगा असम, और उत्पादन की दृष्टि से भंडारों की दृष्टि छठा स्थान, और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान। राजस्थान में प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक भंडार बाड़मेर सांचौर में मिले हैं। किसके गैस की बात हो रही है, अभी इससे पहले हमने बात की थी किसकी, उससे पहले हमने बात की थी तेल की। जैसलमेर प्राकृतिक गैस 1994 हो जाएगा। ठीक है, और राजेश्वरी प्राकृतिक गैस का व्यावसायिक उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, गैस प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से, देखो अधिकांश गैस होता है राजस्थान में जैसलमेर में। और कौन कौन से स्थान है, शाहगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगरतला हो जाएगा। ठीक है, अगरतला हो जाएगा और तनोट हो जाएगा। बाड़मेर में रागेश्वरी हो जाएगा, कमली ताल मनिहारी टिब्बा। जैसलमेर हो जाएगा सांचौर बेसिन पोल बेड मिथेन हो जाएगा। और लगतला साहबगढ़, और ये जैसलमेर में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस का पहला कुआं हो जाएगा डाडे वाला। ठीक है, और सर्वप्रथम हीलियम एवं मीथेन के भंडार मिले हैं गोटारू, और सन भी याद रखना 1983। ठीक है, हीलियम और मीथेन हो जाएगा गोटारू 1983 याद रखना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। चलो भाई आ जाओ, खनन नीति।
देखो पहली जो खनन नीति है वो कब लागू हुई थी? देखो खनिज नीति तो 1978 में लागू हुई थी, लेकिन खनन नीति याद रखना 1994 में लागू हुई थी। खनन नीति है जो 1994 में लागू हुई थी, और जो नई लागू हुई थी वो 2015 में। ठीक है, पहली खनिज नीति भैरव सिंह के शासनकाल में, और खनन नीति भी भैरव सिंह के शासनकाल में ही। खनन नीति 1994 में, ठीक है, 16 अगस्त 1994 में, 2015 में अभी नई चल रही है। विजन 2020, ठीक है, ये खनिज से रिलेटेड है, तो याद रखना 15 अगस्त 1999 को ये जारी हुआ। ई खन्ना, ठीक है, ई खन्ना क्या है तो याद रखना खान एवं भू विभाग का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो ये खान और भू विभाग से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार 12 जुलाई 2022 को, ठीक है, प्रमोद जैन माया को दिया गया था, ये याद रख लेना। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है, खनन के क्षेत्र में दिया जाता है, 8 मार्च 2022 को ये दिया गया था। बाड़मेर लिग्नाइट माइंस माइनिंग लिमिटेड 2017-18 में। चलो भाई, ऊर्जा संसाधन वर्तमान में देखो 2024 की स्थिति में बात कर रहे हैं। ठीक है, तापीय में जो राजस्थान का हिस्सा है वो 62% है। ठीक है, और जो कुल ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता है वो 24,783 है। कितनी है? 24,783, ये आपको याद रखना है। कितना है? 24,783 ऊर्जा संसाधन की बात हो रही है, 2024 की जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। ठीक है, 24,783। ठीक है, जो ऊर्जा अधिष्ठापित है वर्तमान के अंदर। ठीक है, और तापीय का ये कवर करते हैं 62%। स्वतंत्र के समय राजस्थान में विद्युत ग्रह थे कितने? 15। ठीक है, और राजस्थान विद्युत मंडल की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1 जुलाई 1957 में। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संसाधन की बात हो रही है। ठीक है, ये नया टॉपिक चल रहा है, तो तीसरा टॉपिक ये चल रहा है अभी। ठीक है, तो हमने देखो आज हमने खनिज पढ़ लिए, खनिज तेल पढ़ लिए, गैस के कुएं पढ़ लिए। ठीक है, और ऊर्जा संसाधन अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 24,783। ठीक है, और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 1 जुलाई 1957, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी। चलो आ जाओ। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन, ठीक है, कब हुआ था? 2 जनवरी 2002 को विद्युत नियामक आयोग का गठन 2 जनवरी 2002। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे अरुण कुमार थे। ठीक है, तो सीधे सीधे याद रखना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऊर्जा संसाधन की बात कर रहे हैं अभी, तो ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होने वाले हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? तो 2 जनवरी 2000। ठीक है, विद्युत नियामक आयोग की। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार 1999। ठीक है, लागू होता है 1 जून 2000, और इसके तहत विभाजन देखो, इसके तहत जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 2000 के अंदर। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू होता है 1 जून 2000 को। इसके तहत साथियों 5 कंपनियों का गठन किया गया था, और वो 5 कंपनियां साथियों कौन कौन सी थी याद रखना। और जो ये 5 कंपनियां गठन किया गया था वो 19 जुलाई 2000 को किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार 1 जून 2000। ठीक है, 5 कंपनी का 19 जुलाई 2000। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऊर्जा संसाधन की बात हो रही है तो 62% ताप्य का कवर करता है, 24,783 हो जाएगा। 15 इसके अंदर विद्युत गिरे थे। 1 जुलाई 1957 को विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी, और विद्युत नियामक आयोग के जो अध्यक्ष थे अरुण कुमार थे प्रथम, और 2 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार 1999 अधिनियम लागू हुआ था 1 जनवरी 2000 को, और इसके तहत 5 कंपनियां बनाई गई थी। 19 जुलाई 2000 में इसका डिवाइडेशन हो गया था, और ये कंपनियां कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितने थे ये भी आपको याद रखना। देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य, देखो ये याद रखना, देखो पूछ लिया जाता है कि कौन सी 5 कंपनियां थी, और देखो इनको मर्ज करके भी चीजें बनाई गई हैं, तो इनको याद रखना, निगम लिमिटेड याद रखना आप। ठीक है, जिसके आगे निगम लिमिटेड लगाओ तो उसको अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कंपनी को मर्ज करके ये चीजें बनाई गई हैं, तो अभी ये याद रखना, आगे हम बात करने वाले। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये जयपुर के अंदर है, और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ये भी जयपुर के अंदर है। जयपुर में 12, अजमेर में 11, और जोधपुर में 10। ठीक है, ये कंपनी थी। अब बात करते हैं आगे। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, RUVNL। ठीक है,
स्थापना कब हुई? 4 दिसंबर 2015। और राजस्थान में दोस्तों जो ऊर्जा के स्रोत है वो परंपरागत और अपरंपरागत दोनों की बात करेंगे, गैर परंपरागत दोनों की, ठीक है। तो परंपरागत हो जाएगा जल विद्युत हो जाएगा, तापीय हो जाएगा जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल हो जाएगा, और आवाणिक हो जाएगा, ठीक है। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय, ठीक है। तो ये याद रखना, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। परंपरागत में जल विद्युत हो जाएगा, तापीय विद्युत हो जाएगा और आवाणिक हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये गैर में हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना माउंट आबू में, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। कंटेंट में दोस्तों कोई कमी नहीं मिलेगी, जितना दोस्तों हो सके मैं सारा निचोड़ करके इस क्लास में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। बस आप भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो माउंट आबू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे, भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक, तो ठीक है। कोयला आधारित ताप विद्युत में राजस्थान का 7वां स्थान है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें, 7वां, और पहला हो जाएगा महाराष्ट्र। लिग्नाइट में तमिलनाडु पहला हो जाएगा, राजस्थान दूसरा हो जाएगा। गैस में 8वां स्थान हो जाएगा, पहला गुजरात हो जाएगा, ठीक है। कुल ताप विद्युत में दोस्तों राजस्थान 7वां हो जाएगा और पहला महाराष्ट्र हो जाएगा। परमाणु में 5वां हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा प्रथम। जल विद्युत में 13वां हो जाएगा, पहला हो जाएगा पंजाब, ठीक है। तो ये याद रखना, कुल ताप में बात करते हैं तो महाराष्ट्र पहला हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, और परमाणु ऊर्जा में 5वां हो जाएगा, पहला तमिलनाडु हो जाएगा, जल विद्युत में पंजाब, और ये 13वां हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखो सबसे प्रथम राजस्थान में बात करते हैं थर्मल पावर का, दूसरा पवन ऊर्जा में, और तीसरा सौर ऊर्जा में। राजस्थान में सर्वाधिक जो संभावना है किस किस की, एक तो पहला हो जाएगा सौर की, जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, और फिर पवन की, फिर बायोगैस की, ठीक है। ग्रामीण में सर्वाधिक जो संभावना है पाए जाने की वो हो जाएगी बायोगैस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ था। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है, देखो पहला तो हो जाएगा बायोगैस, ठीक है, ऑप्शन में बायोगैस, बायोगैस हो जाएगा। अगर बायोगैस नहीं है तो सौर ऊर्जा हो जाएगा दूसरे नंबर, ठीक है। तो ऊर्जा संकट के लिए पहला बायोगैस हो जाएगा, दूसरा सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं, देखो 1000 प्लस मेगावाट जिसको बोलेंगे सुपर थर्मल परियोजना, ठीक है। 1000 मेगावाट जो सुपर थर्मल परियोजना के अंदर शामिल होते हैं, और जो 500 प्लस मेगावाट हो जाए उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसमें हो जाएंगे 6, ठीक है, और इसमें हो जाएंगे 4, इसमें 6 जगह हो जाएगी और 6 प्लांट हो जाएंगे। मतलब पहला हो जाएगा सूरतगढ़ जो 2002 में, ठीक है, कोटा फिर 2004 में, फिर कवई 12 2013 में, फिर बागेश्वर बाड़मेर, छबड़ा 12 और झालावाड़ हो जाएगा 2015 के अंदर। 2015 के अंदर ये हो जाएगा, तो ये आपको याद रख लेना है। 1000 प्लस मेगावाट, ठीक है, सूरतगढ़, कोटा, कवई, सूरतगढ़ हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, कवई हो जाएगा, भादेसर, छबड़ा और झालावाड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं सुपर क्रिटिकल, देखो सुपर क्रिटिकल में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा इसमें सुपर क्रिटिकल है, तो याद रखना सर का बाँच, ठीक है। देख सर का बाच, बाक, ठीक है। देखो याद करने के पर्पज से मैं याद करवा रहा हूँ, देखो सर ने पढ़ने को दिया तो आपने पढ़ के नहीं गए, ठीक है, तो सर के क्या हो गया, बाक हो गई। मतलब आपसे दोस्तों जब भी आपको देखता तो क्या करता, पिटाई करता आपकी, ठीक है। तो याद रखना, देखो याद करने के पर्पज से बनाए, तो सर का बाक, तो देखो सूरतगढ़ गंगानगर हो जाएगा, फिर काशी काली सिंध हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 12 के अंदर है, ये याद रखना, 12 और कवई 12, ठीक है, सर का बांक। तो सूरतगढ़ फिर काले सिंध फिर 12 और कवई 12। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। देखो सूरत थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ठुकराना गांव के अंदर है, और ये लेग्नाइट आधारित है। पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, आधुनिक विकास तीर्थ स्थल बोलते हैं, और ठीक है, जो इसमें जो पानी की आपूर्ति होती है वो इंदिरा गांधी से होती है, ठीक है। 500 मेगावाट इसके अंदर विद्युत उत्पादन होता है, और छठी इकाई इसके अंदर कार्यान्वित है 2009 से, याद रखना सूरतगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। और जो इसमें 7वीं और 8वीं थी वो 2020 में, और 8वीं 21 में, ठीक है। 600 600 देखो 660 60 मेगावाट की
इसमें सप्लाई होगी। अब कोटा की बात करता हूँ तो कोटा सुपर थर्मल राजस्थान का प्रथम तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, प्रथम तापीय विद्युत परियोजना हो जाएगी ये। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, और ये याद रखना बिटुमेन्स कोयला पर आधारित है ये, बिटुमेन्स कोयला पर ये आधारित है। तो आपके एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, और राजस्थान का दूसरा थर्मल स्टेशन है, 7वीं इकाई है, 1240 मेगावाट अभी वर्तमान में इसके अंदर उत्पादित हो रहा है। ठीक है, छबड़ा बात करते हैं तो छबड़ा 12 के अंदर हो जाएगा। तीसरा सुपर स्टेशन इसके अंदर बनाया जा रहा है, पानी की आपूर्ति पार्वती, बेतली और हिंगलोत बांध से होती है। छबड़ा की बात करते हैं, छबड़ा 12 में हो ही जाएगा। ठीक है, और ल्यासी परवाना नदी से होता है इसका। देखो इसकी पूर्ति, ठीक है, सेकंड इकाई इसके अंदर चल रही है, 660 मेगावाट। राजस्थान में सेकंड सर्वाधिक उत्पादन प्लांट हो जाएगा ये छबड़ा। चलो भाई आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं काली सिंध। ठीक है, काली सिंध झालावाड़ के अंदर है। टोटल जो क्षमता है इसकी कौन कितनी हो जाएगी, 1200 मेगावाट हो जाएगी। सेकंड इकाई अभी इसमें कार्यान्वित है, और राजस्थान का पहला पावर प्लांट है जहाँ सीधे ही सुपर क्रिटिकल लगाई गई है। ठीक है, थर्ड प्रस्तावित है 800 मेगावाट की। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं कवई। ठीक है, कवई है 12 के अंदर, याद रखना जो किसकी सहायता से चल रही है, अडानी समूह के द्वारा। और इसमें जो है अभी वर्तमान में कितनी ऊर्जा क्षमता उत्पादित होती है, तो ये हो जाएगी 1320। ठीक है, राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है ये। ठीक है, चलो भाई आ जाओ गिरिल। ठीक है, तुमनी बाड़मेर राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, जर्मनी की सहायता से ये चल रहा है। ठीक है, 2007-8 में दोस्तों ये दोनों परियोजना चली थी, मतलब इतने मेगावाट। अभी जो वर्तमान में है 250 मेगावाट है। ठीक है, दूसरी इकाई, पहली इकाई 2007 में, दूसरी इकाई 2008 में। भरत सिंह, ठीक है, बीकानेर में, और ये किसकी सहायता है, देखो राजस्थान गवर्नमेंट की सहायता से और नेवलिन इंग्लैंड पर ये आधारित है। ठीक है, दो इकाइयाँ इसके अंदर कार्यान्वित है, 250 मेगावाट की। ठीक है, एक तो 2010 में, एक 2012 के अंदर, भरत सिंह 12 में। ठीक है, बेटनॉक थर्मल, ठीक है, बीकानेर में है, 250 मेगावाट है, 2010 से निर्माणाधीन है ये। गुड़ा थर्मल ये हो जाएगा बीकानेर में, 125 मेगावाट है, इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद बादेसर की बात करते हैं। बादेसर सुपर थर्मल पावर परियोजना बाड़मेर में है, 19 जनवरी 2017 को इसकी स्थापना हुई थी, और 1080 मेगावाट अभी वर्तमान में संचालित है। राजस्थान की पहली ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी है ये बादेसर। चलो आ जाओ, कर्पूरी व जलीपा थर्मल ये अभी प्रस्तावित है, 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ, तो ये हो जाएगा 500 मेगावाट। जलीपा बाड़मेर में है। ठीक है, 1000 मेगावाट का यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन होगा। बांसवाड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल, ठीक है, थर्मल परियोजना। ठीक है, ये हो जाएगा 3920 करोड़ की लागत से बनेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 664 मेगावाट इसमें उत्पादित होती है। होंडू सिंदरी बालोतरा में। ठीक है, और कुरला बाड़मेर में ये गैस, कोयले से गैस बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, एक तो होंडू सिंदरी और एक कुरला बाड़मेर। ठीक है, तरल व देखो गैस व तरल ईंधन आधारित देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर, याद रखना ये मेड़ता नागौर में है। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अंता गैस परियोजना ये 12 के अंदर है। एनटीपीसी की सहायता से 9 संयुक्त राज्यों की ये परियोजना है, याद रखना राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है ये। ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि अंता जो गैस परियोजना है वो किससे रिलेटेड, तो वो गैस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो उत्पादन होगा राजस्थान का कितना परसेंट, 419.33 मेगावाट है, 19.81% है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, यूपी, एम देखो हिमाचल प्रदेश, यूके, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हो जाएगा, और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर, ठीक है, रामगढ़ गैस परियोजना। ठीक है, राजस्थान की सेकंड गैस आधारित परियोजना है, 273.5 मेगावाट।
ठीक है, धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन, ये धौलपुर के अंदर है। थर्ड, तीसरी गैस आधारित परियोजना है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 330 × 90, मतलब कितना हो जाएगा 990 के आसपास, ठीक है। केसुरा पाटन बूंदी, ठीक है, याद रखना ये निजी क्षेत्र की है, ठीक है। 1000 मेगावाट इसके अंदर उत्पादित होते हैं, निजी क्षेत्र की ये है, ये याद रखना इसमें। झामर कोटड़ा उदयपुर में RS डबलम द्वारा ये चलाए गए 2001 में ये स्थापित थे। और यह गैस परियोजना यूपी और राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान का जो हिस्सा है इसमें 9.2 है। NTPC की सहायता से ये चल रही है दादर गैस विद्युत परियोजना, यूपी राजस्थान, और ये राजस्थान का जो हिस्सा है 9.28 है। चलो आ जाओ साथियों, आवाणी की बात करता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। राजस्थान आवाणिक विद्युत परियोजना, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रावत भाटा की। और देखो ये किसकी सहायता से चल रहा है, तो याद रखना ये कनाडा की सहायता से चल रहा है। संचालन देखो नाभिक ऊर्जा निगम द्वारा, और 1965 में ये प्रारंभ हुआ था। उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 13 दिसंबर 1973 को, ठीक है। यूरेनियम 235 पे ये आधारित है, ठीक है, D2O द्वारा, ठीक है। और छठी इकाई अभी तो टोटल कितने 1180 मेगावाट अभी इसमें उत्पादित होता है। तो इसमें जो राजस्थान के साथ 412.74 है। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स परियोजना, और ये राउतबाटा पिंक हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है। नरौर हो जाएगा, यूपी के अंदर हो जाएगा। टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा 440 हो जाएगी, ठीक है। देश का चौथा बिजली घर है ये, ठीक है। और देखो पहला राउतबाटा हो ही जाएगा, आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरौर की बात कर ली, राजस्थान स्टेट का पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है। दो कंपनियां थी इसके अंदर, एक तो रेडा और RSPCL, ठीक है। दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो याद रखना, एक तो रेडा 1985, ठीक है, और RSPCL 1995, ठीक है। दोनों देखो इसमें 10 से ऐड कर देना, तो 1985 95, ठीक है। और अक्षय ऊर्जा 9 अगस्त 2002 एशिया विकास बैंक की सहायता से ये चल रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, सौर ऊर्जा, ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 को ठीक है घोषित की गई थी। ये याद रखना, देखो घोषित कब की गई थी और जारी कब हुई थी, इन दोनों में ही फर्क है। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो काफी भाई और मैं दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा करें, ठीक है। सभी को याद था कि 13 अप्रैल 2011 है, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा था कि सौर ऊर्जा नीति कब जारी किया गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो मैं सीधा आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 2014 को, 8 अक्टूबर 2014 को, मतलब 3 वर्ष बाद। 13 अप्रैल 2011 तो है ही, और नवीनतम 18 दिसंबर 2019 है ही। 100 मेगावाट का इसमें लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये याद रखना, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011, ठीक है। जारी कब की गई थी, 3 वर्ष बाद। ये 11 है तो इसमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2014, नवीनतम 18 दिसंबर 2019, ठीक है। 100 गीगावाट का इसमें लक्ष्य रखा गया था। अब बात करते हैं आगे, देखो रूफटॉप संयंत्रों में राजस्थान का जो स्थान है वो हो जाएगा चौथा, ठीक है। और सौर ऊर्जा में सर्वाधिक जो संभावना है वो है जोधपुर की। अब देखो ये जितने भी चीजें, सौर ऊर्जा चालित प्रथम, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नया क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से। देखो प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज, मैं यहाँ पर चीजें आपको समझा देता हूँ। प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज, ठीक है, वो जाएगा बालेश्वर में, जोधपुर ग्रामीण में। प्रथम सौर ऊर्जा चालित संयंत्र, ठीक है, मथानिया। प्रथम सौर ऊर्जा चालित बिजली घर केवसर नागौर में जाए। सोलर पार्क बड़ला हो जाएगा। अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो चौथा फेज चल रहा है अभी, ये आपको याद रखना है। दूरदर्शन रिले केंद्र कहाँ पर है, राउतबाटा के अंदर है। प्रथम जो नाव सौर ऊर्जा चालित चली थी वो पिछोला झील में चली थी, उदयपुर में, ठीक है। और बड़ी सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित ये हो जाएगी फतेह सागर। और नवीन सौर ऊर्जा मथानिया जोधपुर ग्राम 100 किलोवाट का सौर संयंत्र, ठीक है, गोरेर झुंझुनू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, यहाँ तक ये टर्म्स थी। बाकी दोस्तों ये आपको याद रखना है, खारे पानी से मीठा पानी बनाने की हो जाएगा बालेरी चूरू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक थी। ठीक है, ये सारी लाइन। ठीक है, इसके बाद सीधे सीधे याद रखना है कि 100 किलोवाट का सौर यंत्र गोरे झुंझुनू हो जाएगा, खारे पानी से मीठा पानी बालेरी चूरू हो जाएगा, सबसे बड़ा वाटर हीटर हो जाएगा बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी हो जाएगा, रेलवे स्टेशन गोरमघाट अजमेर हो जाएगा, मिल्क चिलिंग स्टेशन ये हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, मिल्क चिलिंग स्टेशन भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, और एटीएम हो जाएगा मनोहरपुरा। ठीक है, अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा में जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने डेटा होने वाले। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें, और किसी भाई और बहन को नोट्स है तो मैंने सारी डिटेल बता दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं चीज़ें दे दूंगा कि आपको कहाँ से नोट्स लेने हैं। 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादित कितना है राजस्थान के साथ? तो 37.30, ठीक है, मेगावाट है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा सरकार देखो, अक्षय ऊर्जा के अनुसार तो ये हो जाएगा 5193। ठीक है, अब बात करते हैं पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीति 4 फरवरी 2000 को, और नवीनतम हो जाएगी 18 दिसंबर 2019। ठीक है, 2024-25 में 4000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, जो पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीति 2000 में लागू हुई 4 फरवरी 2000। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की बात हो रही है तो सारे संयंत्र याद रखना। पहला हो जाएगा अमर सागर। ठीक है, जो पहला जो संयंत्र हो जाएगा वो अमर सागर हो जाएगा, तो अमर सागर जैसलमेर में हो जाएगा 1999 में। दूसरा देवगढ़ हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, जो पवन ऊर्जा का पहला अमर सागर जो 1999 में अधिकतर पूछा जाता है पहले। फिर देवगढ़ प्रतापगढ़। तीसरा बीठड़ी फलोदी हो जाएगा राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना हो जाएगा बड़ा बाग। और सबसे बड़ा हो जाएगा सोडा जैसलमेर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जो पहली पवन ऊर्जा हो जाएगी 1999 में। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ हो जाएगा। तीसरी बीठेड़ी फलोदी हो जाएगा, और निजी क्षेत्र की हो जाएगी बड़ा बाग। ठीक है, और प्रथम बड़ा ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा सोडा। ठीक है, ये आरआरसी द्वारा संचालित है, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है। और आरएसएम डबल एल द्वारा, ठीक है, RSMML द्वारा सबसे बड़ा पवन संयंत्र हो जाएगा मोकल जैसलमेर। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों में। देखो आर इसी द्वारा तो सोडा बंदन जैसलमेर हो जाएगा, और ये मोकल जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ओएनजीसी द्वारा, ठीक है, मौलाना बड़ौदा, ये जैसलमेर के अंदर। अब बात करते हैं बायोगैस की। ठीक है, ये याद रखना, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। बायोगैस में राजस्थान का 14वां स्थान है, और जो पॉलिसी लागू हुई थी बायोगैस पॉलिसी वह 26 जनवरी 2010 को लागू हुई थी। ठीक है, ये याद रखना, चैनल पर नहीं तो भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना। देखो प्रथम संयंत्र याद रखना पदमपुर गंगानगर हो जाएगा, और आड़ूते का पहला बायोगैस संयंत्र रणपुर कोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये याद रखना, कचरे से जो बिजली बनाई जाती है वो जयपुर के अंदर, विलायती बबूर से ये बनाई जाती है ये अजमेर के अंदर, और सरसों की खड़ से ये अलवर के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। चैनल पर नए हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई को सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट करो। ठीक है, संपूर्ण ग्राम विद्युतीकृत तो याद रखना। ठीक है, जो वो आता संपूर्ण ग्राम विद्युतीकृत जिला हो जाएगा अजमेर। राजस्थान का पहला कैप्टिव पावर प्लांट जामर कोटड़ा और उदयपुर। ठीक है, ये काम पर है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो एंड तक वही बना रहेगा जिसको वाकई में इन चीजों की नीड है। ठीक है, कंटेंट आपको पता होगा, कोई भी फालतू चीजें मैं इसके अंदर नहीं पढ़ा रहा, पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर मैं चीजें लेकर आऊँ तो मतलब ये जो टॉपिक है, ठीक है, 2-3 क्लासों में होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने एक ही क्लास में 3-3 टॉपिक कवर किए हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाऊं। आप दोस्तों कितने क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते वो आपको पता चल जाएगा। चलो भाई आ जाओ। ऊर्जा संरक्षण दिवस याद रखना 14 दिसंबर। ठीक है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, और अर्थ पावर डे 25 मार्च 2023 को। ठीक है, शनिवार को 70वां ये चल रहा है अभी वर्तमान में। देखो सेज में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर हो जाएगा। और देखो याद रखना सर्वाधिक सौर ऊर्जा के जो संयंत्र स्थापित है वो जोधपुर में, और ऊर्जा के जैसलमेर, बायोगैस के उदयपुर में। अब बात करते हैं परियोजना से रिलेटेड। चलो भाई कुटीर देखो, कुटीर ज्योति याद रखना 1988 निवासी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 4 अप्रैल 2005, और दीनदयाल उपाध्याय 25 जुलाई 2015। ठीक है, चलो भाई ग्रीन कॉरिडोर योजना याद रखना इंपॉर्टेंट है।
ग्रीन कॉरिडोर योजना 2015 अक्टूबर, याद रखना। देखो बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चलो भाई जाओ, सौभाग्य योजना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 अक्टूबर 2017 को। 11 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना याद रखना 8 मार्च 2019 को, और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना याद रखना 17 जुलाई 2021 को। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सीधे सीधे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित पंचभद्रा बाड़मेर में, ठीक है, पंचभद्रा बाड़मेर में पेट्रोजोन की बात हो तो साथियों याद रखना सोनिया गांधी ने इसकी स्थापना की थी और उद्घाटन किया था, तो ये 12 सितंबर 2013 को, सॉरी 22 सितंबर 2013 को। अब बात करें आरसीडीएफ। आरसीडीएफ क्या है? आरसीडीएफ, ठीक है, तो याद रखना आरसीडीएफ लिमिटेड जरमालाज स्टेशन स्थित है नरवा खिचियान जोधपुर में, उत्तम एप कोयले की गुणवत्ता के लिए है। चलो भाई, राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिक बायोडीजल है, तो याद रखना खुली बिक्री हेतु BS-100 हो जाएगा, ठीक है। धीरू भाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर है? गुड़सर में। राज्य सरकार प्लस अडानी के बीच संयुक्त उपक्रम है, वो जगह बड़ला फेज 4, और ये 500 मेगावाट का हो जाएगा, 500 मेगावाट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रमुख चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बड़ला संयंत्र जो भी वर्तमान में कौन सा फेज चल रहा है, कितना मेगावाट है, किन किन के बीच हुआ है, तो ये याद रखना। जो चौथा हो जाएगा 500 मेगावाट है और अडानी ग्रुप के सही, ठीक है, हेल्प से ये चल रहा है, तो बस ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। तो ये थी दोस्तों आपने जो 3-4 टॉपिक थे वो मैंने आज कवर कर दिए। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उसमें भी आपको 1-2 टॉपिक तो कवर करेंगे। मतलब दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि कम क्लासों में आपका काफी कंटेंट कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज में दोस्तों ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। अब तक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।